RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आवाज सही आ रही है तो ऐसे आप कर दीजिए। आप तो आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और आज की ये जो शाम है ये बेहतरीन शाम रहने वाली है उन सभी साथियों के लिए जो आरसीएम बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं आरसीएम बिजनेस में आज से 18 बरस पहले आया। टीचिंग करता था, टीचिंग के साथ साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया और आज आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी कोर लीडर हूं। आप सब साथियों को मैं एक लाइन में ये चीज बताना चाहता हूं कि सीखना अहमियत नहीं रखता, सुनना अहमियत नहीं रखता, उन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करना अहमियत रखता है। आज की ये वेबिनार बहुत बेहतरीन वेबिनार होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। मैं उन सभी साथियों का वेलकम करता हूं जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम जूम के लिंक पर क्लिक किया है, पहली बार जब वो ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आया है। वो सभी साथी जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन मेरे सभी नए साथियों का मैं वार्म वेलकम करता हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं सभी नए साथी, सभी नए वाइटल बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, सभी मैं वाइटल अचीवर्स का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। क्योंकि ये जो सीखने की ललक और भूख है ना, यही एक व्यक्ति को आगे लेके जाती है। यदि आपको बड़ा कुछ करना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपना सीखने का कार्यक्रम जो है लगातार जारी रखेंगे तो डेफिनेटली आप अगली सीढ़ियों पर, अगले पायदान पर जाएंगे। सभी मेरे स्टार अचीवर, जितने भी लीडरशिप अचीवर मेरे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबका हम वेलकम करते हैं। सबका हम वेलकम करते हैं, गोल्ड का, स्टार गोल्ड का, प्लेटिनम का, स्टार प्लेटिनम का। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत आपका। आपने पूरा जो जी जान लगा के आप मेहनत कर रहे हैं। सभी पर्ल अचीवर्स का, सभी स्टार पर्ल अचीवर्स का भी हम जो है स्वागत करते हैं। सभी एमराल्ड अचीवर्स का, मेरे बहुत सारे एमराल्ड जो है जुड़े हुए हैं आज के इस प्रोग्राम के साथ में, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखने की इनकी ललक और इनकी भूख जो है इनको आगे लेके जा रही है। सभी एमराल्ड अचीवर्स का भी हम स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। स्टार एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में सुरेश यादव साहब हैं, मऊ से। टीचिंग के साथ साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ स्टार एमराल्ड का चेक ले रहे हैं। और डीके सिंह सर सुल्तानपुर से, वेलकम करते हैं हम डीके सिंह सर का भी, जो टीचिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। सरदार जर्नैल सिंह खालसा जी, स्टार एमराल्ड अचीवर, जो बाय प्रोफेशनली म्यूजिक की लाइन से हैं और उसके साथ साथ जो है आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और प्रणाम करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं आदरणीय चाचा जी शिव कुमार शर्मा जी का, जिनके आशीर्वाद से जो है ये टीम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और वेलकम करते हैं चाचा जी का भी इस मीटिंग के अंदर। हमारे बीच में बहुत जाबाज लीडर इंडिया के राकेश अरोड़ा साहब भी हैं, रूबी अचीवर। वेलकम करते हैं हम राकेश अरोड़ा जी का भी। हमारे बीच में बेहतरीन एक हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी, हमारे शानदार रूबी अचीवर प्लानिंग के मास्टर और श्रीमान शैलेंद्र दिंगड़ा साहब भी हैं। वेलकम करते हैं हम दिंगड़ा साहब का भी दिल की गहराइयों से। और गुरुदेव राकेश शर्मा सर, जिनकी मतलब वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मोस्ट डिमांडिंग लीडर इन इंडिया, डायनेमिक पर्सनैलिटी राकेश शर्मा साहब को भी चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। और आज जिस पर्सनैलिटी को सुनने के लिए आए हैं, पर्सनली मैं बहुत लाइक करता हूं उस पर्सनैलिटी को, बहुत पसंद करता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। आज इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, जो उनकी बताई हुई बातों को इंप्लीमेंट ना करता हो। और इंडिया में मोस्ट डिमांडिंग लीडर्स के अंदर सर का नाम, और खाली इन चीजों से, इन बातों से नहीं, बल्कि एथिक्स के ऊपर काम करने वाली वो पर्सनैलिटी, जिनके ऑलरेडी अपने खूब अच्छे बिजनेस हैं। घर की बात करें, खानदान की बात करें तो बहुत हाई प्रोफाइल
फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत पोलाइट और बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, बिजनेस बहुत लंबे चौड़े हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम बिजनेस को समय देते हैं। और आज आरसीएम के जो सितारे हैं उनमें सर का जो है बहुत ऊपर के लेवल पर नाम आता है। मैं आपके और सर के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह से सीखने के लिए ही आज यहाँ पर बैठा हूं। मैं इनवाइट करता हूं द ग्रेट हीरो, द ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, और जिनके रोड मैप और जिनकी वर्किंग बहुत बेमिसाल रहती है, स्पीड मास्टर ऑफ इंडिया। आई इनवाइट, प्लीज हैप्पी वेलकम माननीय गुरुदेव कदम सिंह राठी सर। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू गुलाटी साहब। वेलकम कदम सर। वेलकम राकेश सर। और ये पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में गुलों के हाट लगा दे। गुल बोले तो गुलाब मतलब फूल, हाट बोले तो बाजार, ऐसा ही कुछ है साहब। बिल्कुल है ना, इसलिए नाम गुलाटी साहब है। और गुलाटी साहब के तो हम जो है वो जब गुलाटी साहब पैदा हुए थे तभी से फैन है। और राकेश शर्मा साहब के तो पूरा देश ही फैन है। जिस तरीके से मुस्कुराते हैं, जिस किस्म से पर्सनालिटी है, और एक बहुत बड़ा लेसन है राकेश जी पूरे देश के जितने भी यंगस्टर्स है अगर इस मीटिंग में हैं। अभी मैं देख रहा था कि गुलाटी साहब नाम ले रहे थे, लिस्ट में तो झांक के मैं नहीं देख पाया हूं कि कौन कौन दोस्त साथी मौजूद है, लेकिन तकरीबन जो है वो बताया सभी सीनियर साथी भी मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से डीके सिंह साहब जो है टीचिंग है, डीके सिंह साहब से मिलने का मौका मिला, उनके घर पे मेरे को चाय भी पीने का मौका मिला एक बार। जेल के पास में रहते हैं, आधे टाइम मोबाइल भी नहीं चलता है, उसके बाद भी बिजनेस शानदार तरीके से बिल्ड करते हैं, राइट। तो जर्नैल सिंह जी म्यूजिक टीचर हैं, गाने भी गाते हैं। और जिन लोगों का म्यूजिक से वास्ता रहता है ये लोग बड़े ही मतलब सूफी किस्म के लोग होते हैं। और देखो अलग अलग किस्म की मतलब टीम है, अलग अलग किस्म के पर्सनलिटीज आपके बीच में है। और चाचा जी देखो आपके हवाई जहाज उड़ाते हैं, है ना। और हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते अभी जो है आर से उड़ाते हैं। अब चाचा जी जो है वो राकेश जी के हैं सर। वेलकम। नमस्कार साहब, नमस्कार। वेलकम सर। और चाचा जी राकेश जी के हैं, लेकिन अभी देश के चाचा हैं। बस एक थोड़े दिन बाद एक गुलाब का फूल और लगवा देंगे इधर, तो जो एक पहले वाले चाचा हैं उनको बीट कर देंगे। बिल्कुल पॉसिबल है सर। अरोड़ा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, धिंगड़ा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, प्लानिंग के मास्टर। और राकेश सर, बहुत सारे जो है वो अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, सभी दोस्तों का, मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका जो है मैं स्वागत करता हूँ। और साथ में धन्यवाद भी देता हूँ राकेश जी को, जो आज मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का। और मेरे पास इतने लोगों के फोन आते हैं, इतने लोगों के फोन आते हैं कि सर वो एक राकेश शर्मा जी की डेट मिल जाए, एक राकेश शर्मा जी की डेट मिल जाए। मैं क्या क्यों भाई, कि सर हमारे साथ ना 20-22 साल के बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा है, एक बार राकेश शर्मा जी को देख लेंगे तो उनको भी जो है वो जिंदगी में जो है वो मतलब राकेश शर्मा जी की लाइफ का जो सबसे बड़ा लेसन है जो हर आदमी को लेना चाहिए। आप देखो बिजनेस हमें मिला था, ये आरसीएम बिजनेस 33 साल की उम्र में, व्हेन आई वाज 33। राकेश जी को बिजनेस मिला 18 साल की उम्र में। अब 18 साल की उम्र में जब वो मेरी उम्र में आया तब तक तो देश में झंडे गड़ गए, और जब हमारे पास सक्सेस आई तब तक हम जो है वो मतलब दूसरी तैयारी के चक्कर में राइट। तो कहने का मेरा भाव यहाँ पर यह है कि जिंदगी में शादी करो तो टाइम पे करो, राइट। लेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही आरसीएम में कूदे हो तो फटाफट रोल्टी टेक्निकल ले लो, बुढ़ापे में जाके ली तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो मेरा वो कई बार जो है सेमिनारों में बातचीत में रहता है कि शादी करो तो 20-22 साल में कर लो, 25 में कर लो, ठीक है ना। 50 में करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर अड़ोस पड़ोसी फायदा उठाएगा, राइट। सो जितने भी मेरी भाई और बहन मौजूद हैं यहाँ पर, उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज एक यात्रा पे चलते हैं, और जैसा कि मुझे जानकारी है आज काफी सारे जो है नए दोस्त हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने भी ताजा नया ज्वाइन किया होगा। और इसी सिलसिले में अगले 40-50 मिनट में आपके साथ रहूंगा, कुछ बातचीत करूंगा।
आपके साथ कुछ जानकारियां, कुछ तजुर्बा, अनुभव, जानकारियां सबके पास होती हैं। जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो ये अनुभव में कन्वर्ट हो जाता है। और अनुभव जो है वो चीज जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत किस्म की इंटेलिजेंसी पे भारी होती है। अब आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बट अनुभव अपनी जगह पे उसकी बहुत वैल्यू है। और अनुभव वो कहलाता है जिस काम को आप जितने ज्यादा समय से करते हैं, चाहे कोई पंचर लगाता हो, चाहे कोई वो ट्रैक्टर रिपेयर करता हो, चाहे कोई कंप्यूटर रिपेयर कर, जिस भी फील्ड में अनुभव बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स के ऊपर, जो मकान बनाने वाला 30 साल से जो मकान बना रहा मिस्त्री, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स के ऊपर वो भारी पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर नया नया है और मिस्त्री 30 साल पुराना है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, हाँ, इंजीनियर को ये मालूम होता है कि जाके क्या रंग रूप लेने वाला है ये बिल्डिंग, और बस उतनी दूर का जो है मामला मिस्त्री को नहीं मालूम होता। दोनों चीजों में ये थोड़ा सा फर्क रहता है, हल्का सा। तो आपको भी जितने भी साथी आज ज्वाइन किए हैं, इस बिजनेस को दूर की नजर से देखिए। और बिल्कुल राकेश शर्मा, अब देखो आपके बीच में चाचा जी हैं, अब चाचा जी को तो रिटायरमेंट के बाद मिला बिजनेस ये, अब अच्छे खासे पैसे आने शुरू हुए, तब तक जो है बुढ़ापा आ गया है। अब वो तो शुक्र है आरसीएम में न्यूट्री चार्ज आ गया, जो उम्र जो 20-30 साल एक्सटेंड हो गई है ना। तो ये अलग चीज है। तो आरसीएम बिजनेस में आने से जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, इससे उम्र और हेल्थ भी 20-30 साल 25 साल एकदम फ्री में मिल जाते हैं, राइट। तो और कोई फायदा नहीं चाहिए हो जिंदगी में। तो भाई साहब, जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, अपने घर में, अपने परिवार में आरसीएम को बिल्कुल परमानेंट जगह दे दो। ये दुनिया भर के पैसे तो हॉस्पिटल के बचाएगा, और फ्री में 10-15-20 साल एडिशनल एडवांटेज दे देगा लाइफ के। अब इन चीजों को आप पैसे में तोलना चाह रहे हो, अब किसी की रॉयल्टी नहीं आती, या मेरा तो 5,000 का चेक नहीं आया, 2,000 का नहीं आया, स्टार्टिंग में बड़े इशू रहते हैं। 2,000 का नहीं आया तो आरसीएम खराब है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, राइट। अरे छोड़ रहा है मतलब एक दिन की जिंदगी की वैल्यू। हॉस्पिटल में जब कोरोना कॉल में लोग एडमिट थे और किस तरीके से रो रहे थे, जिन लोगों ने पूरे खानदान का पैसा जो है पिछले 25-50 साल का सब हॉस्पिटलों को दान दे दिया, तो जिंदगी नहीं बची। तो भाई साहब, आप लाइफ की वैल्यू उस आदमी से पूछो जिसको पता चल गया हो कि तेरा आखिरी दिन है। तो चीजों को मजाक में नहीं लेते, और चीजों को, कई चीजों को जो है वो, और ये सब चीजें वो हैं जो आप बिल्कुल रूटीन में एक आदमी चलते फिरते, मतलब इन चीजों को बड़े आराम से निभा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिमालय चढ़ना है। अगर आपके रूटीन का हिस्सा है, तो इस रूटीन के हिस्से में चलते चलते आप इस आरसीएम के माध्यम से हिमालय पे चढ़ सकते हैं, राकेश जी की तरह, राइट, गुलाटी साहब की तरह। तो लोग बोलते हैं साहब वो राकेश जी की मीटिंग दो, अपना क्यों बोला, उनका बड़ा डिसिप्लिन मामला रहता है। फिर कई लोगों को फोन आते हैं साहब गुलाटी साहब की मीटिंग दिलवाओ, मैं क्यों, बोला ताबड़तोड़ मामला रहता है, राइट। तो टीम में भी ऐसा ही होता है, राइट। अब वो जाडेजा आता है क्रिकेट की टीम में तो ताबड़तोड़ काम करता है। अब धोनी आता है तो शुरू में तो टुक टुक करता है, लास्ट के 1 ओवर में पासा ही पलट देता है, राइट। जैसे आज 28 तारीख है, तो आपकी टीम में भी जो है कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो धोनी होंगे, वो भी रात को छक्के लगाने शुरू करेंगे, और वो जो है वो 1 तारीख को सुबह रात के 1 बजे तक ऐसे छक्के लगेंगे, हाले वो 12 रन मिलते हैं उसके बदले में, राइट। मुझे मालूम है ऐसे धुरंधर जो है धोनी जो है वो, तो हर टीम में वो भी होते हैं। और आप में तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो धोनी ज्यादा है। फिर जहीन खान का जो है रोल अलग है, उसको मतलब फास्ट बॉलिंग करनी होती है। हरभजन का रोल अलग है ना, चहल का रोल अलग है। तो टीम के अंदर हर आदमी की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बाहर की दुनिया में हम अलग अलग अकेले काम करते हैं। जब आरसीएम की दुनिया में आते हैं तो सबकी ताकतें इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के लिए काम करना शुरू करती हैं, इसलिए बड़ी कामयाबियां आना शुरू हो जाती हैं। तो बाहरी दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में ये बड़ा डिफरेंस है। और एक बार आरसीएम की दुनिया में आने के बाद आपको पीपुल्स हैंडलिंग आ गई, तो घर भी अच्छा हो जाएगा, परिवार भी अच्छा हो जाएगा, सारी चीज अच्छा हो जाएगी। सेल्स की टेक्निक अगर आ गई, तो 10-15 साल आरसीएम में रहने के बाद जीवन में जिस भी चीज को हाथ लगाओगे, जिस भी काम धंधे को हाथ लगाओगे, जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाओगे, क्योंकि उसके साथ साथ बाद की जिंदगी में आपके सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, है ना। ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये मैं उन साथियों से कर रहा हूँ जो जिनकी उम्र इस वक्त 20 साल 22 साल 25 साल, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर है, या बिल्कुल राकेश जी वाली जो उम्र है 18 साल की है,
सो अगर आपकी तैयारी अभी से, 18 साल से पहले ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन कोई 15 साल का या 10 साल का बच्चा भी तो मीटिंग अटेंड करने में, आरसन तो ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन मीटिंग तो अटेंड कर ही सकता ना, क्योंकि वो जो कीटाणु बचपन से, भाई बच्चे को मोबाइल तो नहीं मिलता, लेकिन आजकल 2-2 साल के बच्चे मोबाइल तो ऑपरेट कर ही रहे हैं ना, मम्मी का छीन के, पापा का छीन के, है ना, उसके बगैर उनका मन नहीं लगता। तो वो अपनी जो है वो फ्यूचर की जो है तैयारी कर रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जिन बैकग्राउंड से, अभी मैं 2 मिनट का आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, उसमें से भी कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। और ये 22 साल की मेरी यात्रा हो चुकी है आरसीएम बिजनेस के अंदर, आप सब लोगों के साथ, सभी साथियों के साथ। और इस यात्रा में बहुत सारी चीजें देखी, और जो जिस टॉपिक पे मैं भी डिस्कशन आपके साथ चल रहा ना दोस्तों, इसमें मतलब बहुत सारे, पूरे इंडिया में बहुत सारे साथियों को देखा कि जिन्होंने मतलब कमाल की सक्सेस पाई है। इस माहौल में रह के क्या सीखने को मिलता है, मेरा अच्छी तरह ध्यान आता है कि एक रामनिवास जी दोस्त है मेरे, जो राजस्थान के हैं, अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़। 2004 के आसपास में बेंगलोर गया और उनके साथ एयरपोर्ट के पास में उनका मकान, उन्होंने वो उनका जो ना लकड़ी का, इंटीरियर का, इस किस्म का उनका कारोबार। राजस्थान में मार्बल और लकड़ी के जो कारीगर हैं ये बहुत तादाद में, और पूरे इंडिया में आपको जहां भी मिलेंगे वो मैक्सिमम 99% यहीं से मिलेंगे। वो एक दूसरे को सिखा रहा, वो तीसरे को सिखा रहा, वो चौथे को सिखा रहा। तो माहौल, मोमेंटम और सब कुछ, रॉ मटेरियल, तो वो सब कुछ, मिठाई वाले और नमकीन वाले मिलेंगे, सारे राजस्थान के मिलेंगे आपको। तो इसी तरीके से हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी है, राइट। तो कोई स्टेट फास्ट बॉलर पैदा करता है, कोई स्टेट स्पिन बॉलिंग पैदा करता है, तो हर एक की अपनी अपनी, है ना। और रेसलर जितने भी पैदा करता है वो हरियाणा और जो है वो पंजाब पैदा कर देता है, राइट। बॉक्सर जो है वो आसाम से आने लग गए हैं आजकल। तो ये माहौल और किसी जगह पे उन किस्म की ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं है, तो इसलिए उन जगहों से जो है बॉक्सिंग या रेसलर आ नहीं पाते जितना हरियाणा या पंजाब में बॉक्सिंग का, इनका ट्रेनिंग का जुगाड़ है। तो यहाँ पर जो गुलाटी साहब बोले थे कि ट्रेनिंग किस लिए जरूरी है, तो ट्रेनिंग है भाई साहब जो है वो, जहां पर जो लोग ट्रेनिंगों के बीच में रहते हैं और प्रॉपर ब्रेन को गाइडेंस मिल जाती है, तो लोग लॉन्ग टर्म में मिराकल कर देते हैं। तो मैं उस साथी से मिला, ये बात होगी 2003-04 के आसपास की बात होगी, और उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया। थोड़े दिन जो है वो साथ में रहे, मीटिंगों को अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड की, भीलवाड़ा आए, मतलब 3-4 साल जो अच्छे इन्वॉल्व रहे, रोल्टी पे चले गए, सारे काम हुए, धीरे 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 अभी टेक्निकल पे हैं। और अचानक उनको काम करते करते यहाँ से टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इस काम को, इस तरीके को पकड़ गए और उन्होंने उस चीज को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में अप्लाई कर दिया। जिस टाइम मैं उनसे मिला था उस टाइम के आसपास उनमें मतलब 2-3 कारीगर उनके साथ होते थे और वो ठीक ठाक अपनी अर्निंग जो है वहां पे बेंगलोर शहर में करते थे। इस वक्त जानना चाहोगे उस आदमी का टर्नओवर कितना, ट्रेडिशनल बिजनेस का टर्नओवर कितना है? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 800 करोड़ का टर्नओवर करता है वो। और जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, इवन दो अभी राकेश जी हम जहां रुके थे ना, ताज विवांता, और सारा इंटीरियर वगैरह सब कुछ उसका किया हुआ, मतलब ताज के और जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उन मैक्सिमम का कारोबार उस आदमी के पास है। और उसके पास टीम है करीबन 3000 लोगों की इस वक्त, काम करने वाले लोगों की। आप देखिए, आप ये मत देखिए कि आपको 10,000 आए, रोल्टी आई, टेक्निकल आया। इस यहां से जो सीखेंगे ना, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं 20 साल बाद, 25, नतीजे कभी एक दिन में नहीं आते दोस्त। नतीजे आने के लिए, नतीजे तो 20 साल बाद आना शुरू होंगे। अगर 1 साल बाद रोल्टी आ गई है, 2 साल बाद टेक्निकल आ गया है, ये नतीजे नहीं है। इसको नतीजे काउंट मत करना, जिंदगी में बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। नतीजे तो 20 साल बाद आने शुरू होंगे। 15 साल में तो गड्ढे भरेंगे, 20 साल में माइंडसेट तैयार होगा और माइंडसेट के साथ साथ अगली पीढ़ी का डीएनए तैयार होगा। और फिर जो नतीजे आने शुरू होंगे ना, उनको आप बोल सकते हैं कि नतीजे हैं। घर में आज बच्चा पैदा हुआ ना, और कई बार आप देखोगे बच्चा 25 साल का हो गया, उसकी माँ बोलती होगी कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया। इसका मतलब यह है कि बच्चे का नतीजा आ गया है, राइट। बट इट टुक ऑलमोस्ट 25 years टू आइडेंटिफाई द रिजल्ट, राइट। सो तो उसकी माँ इतनी दुखी होगी, जो उसको दुखी हो कि अपने बच्चे को ये बोलना पड़ा कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया, ये दिन देखने से पहले, राइट। सो नतीजे आने में थोड़ा समय लगता है। एक हमारे एक और दोस्त हैं सुखराम जी,
धीरे धीरे पार्ट टाइम बिजनेस को करते हैं। और वो मेरे ख्याल से 2005-6 में जो है जुड़े थे। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। आज उनके पास करीबन करीबन 4000 बच्चों का स्कूल है सूरत शहर के अंदर, सुखराम चौधरी, ठीक है ना, इसी बिजनेस से। और जो है वो मेरे ख्याल से 2-4 हजार रुपए थे जब आरसे बिजनेस में आए। कहीं पर 3000 रुपए का टीचर थे, किसी स्कूल के अंदर पढ़ाते थे। 2-3 साल इसमें रहे, धीरे धीरे पता नहीं दुखी सुखी होके है ना रोल्टी तक पहुंचे। फिर कुछ थोड़ा सा बीच में दिक्कत आई तो मैंने बोला, मैं कहा आप टीचिंग जारी रखो और धीरे धीरे बिजनेस को धीरे पार्ट टाइम डेली 1 घंटा करो, लेकिन इस माहौल से दूर मत जाना, राइट। अभी उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस का कारोबार है वो धूम धड़का है, टेक्निकल है। अभी वो सब कुछ सिस्टम उनका ऑटोमेटिक है। तो अभी धूम धड़के से वापस जो आरसे में फुल टाइम इन द सेंस 50% टाइम डालने लगे हैं। और बहुत जल्दी जो है एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और सब कुछ, ठीक है ना, वो मतलब बिजनेस टेक्निकल का, लेकिन एक टांग जो उनकी करोड़ों पे है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि प्लॉट फटाफट ले लेना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, अपने दायरे से दूर जाना नहीं चाहिए। माहौल में रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैं स्लाइड शेयर करता हूं, नहीं तो बातों बातों में जो है वो टाइम भी निकल जाएगा हाथ से। चलिए, शेयर द साउंड। गुलहाटी साहब आ गया होगा शायद। आ गया सर, आ गया। आ गया। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में रखा तो गुलहाटी में रखा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सबका भी बचपन यही रहा होगा। ट्रैक्टर वगैरह आपने चलाए होंगे, जमीन जायदाद आपके पास होगी, खेती बाड़ी। तो वैसा बचपन में खेती बाड़ी करते थे, दादाजी के पास हल था। और फिर 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया। तो किसान परिवार का हमारा बैकग्राउंड है। जब हल था तो घर में भाई थे, तो एक बैल मेरा था, एक बैल उसका था। उसको पानी पिलाना, चारा डालना मेरी ड्यूटी, उसको चारा डालना, पानी डालना उसकी ड्यूटी। तो हम अपने अपने बैलों का बड़ा ख्याल रखते थे। और बैल भी दूर से आवाज मारने लग जाते थे कि मेरे वाला आ गया, ठीक है ना। तो ट्यूनिंग ऐसी बैठ जाती थी। और करीबन जो है 12-15 एकड़ के आसपास जो है हमारी जमीन हुआ करती थी। बाद में सरकार ने उसमें से 7-8 एकड़ जो एक्वायर कर ली थी, कोई 15-20 साल पहले। कुछ 5-7 एकड़ जो हमने बचा ली, जो अभी रोहतक शहर के बीच में है, बड़ी बड़ी दीवार करके। तो भगवान का शुक्र है, सरकार से जीत जात के। चलिए, और भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे दादाजी ने जमीन नहीं बेची, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते, राइट। जिन लोगों को जमीन बेच के अचानक पैसा आ जाएगा, उनको ये तो मालूम है जमीन में क्या करना, उनको ये नहीं मालूम पैसे का क्या करना। इसलिए 20 साल बिजनेस में रहो, 20 साल आरसे में रहो। नहीं तो जिसको अचानक जमीन बेच के पैसा आया है, अगले 2-4 साल में उसकी बर्बादी लिखी गई है। अगर उसने गलती से आगे जमीन नहीं ली तो अपने अड़ोस पड़ोस में नजर दौड़ा लेना, 100 में से 99 केस आपको ऐसे मिलेंगे, राइट। सो चीजों को समझना और अपने पैरों पर खड़ा होना। तो भाई साहब, फिर हमने ना ट्रैक्टर ले लिया। तो क्या हुआ, नतीजा देखो। और इसी में बहुत राज की बात छुपी आज की। जो काम दादाजी हल और बैल से 1 महीने में करते थे, ट्रैक्टर आते ही वो काम 2 दिन में होने लग गया। बात को समझने की कोशिश कीजिए। काम करने का जैसे ही औजार बदलेंगे, आपकी एफिशिएंसी बदल जाएगी, आपके नतीजे बदल जाएंगे, राइट। तो 30 दिन का काम 2 दिन में होने लग गया। वही मैं आज आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं। आप नौकरी करें, प्राइवेट करें, सरकारी करें, आप जो है वो गाड़ी चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, दुकान कुछ भी करें, बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी आप करते हैं बिल्कुल करें, खुल के करें और करते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। जो कुछ नहीं है बिल्कुल फुल टाइम करें, उसमें भी किसी को कोई एतराज नहीं है। मुद्दा टाइम इन्वेस्टमेंट का है। जितना टाइम आपके पास है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। फुल टाइम है तो अगर पार्ट टाइम वाला आदमी 2 महीने में वो दिन में 2 मीटिंग करता है, तो फुल टाइम वाले को 8 करनी है, यूं समझ लो। तो टाइम यूटिलाइज हो गया। फुल टाइम वाला 2 मीटिंग होम मीटिंग कर रहा है और पार्ट टाइम वाला 1 होम मीटिंग कर रहा है। वो फुल टाइम वाला 1 होम मीटिंग कर रहा है और पार्ट टाइम वाला 2 कर रहा है। इसका मतलब जो फुल टाइम कर रहा है वो टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं रहा। जब टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं रहा तो नतीजे क्यों चाहिए भाई, किस बात के चाहिए। तो आदमी को खुद झांकना चाहिए, मेरे को मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 50 साल जो नौकरी से 40 साल नौकरी करके हासिल नहीं होगा। तो आरसीएम नाम का जो टूल है, ये जैसे ही आप साथ में लेके चलेंगे, ये तकदीरें बदल देगा अगर तरीके से इस टूल को काम में लिया तो। वर्ड पे ध्यान देना। अगर तरीके से आरसीएम नाम के टूल को अपनी लाइफ में काम में लिया तो ये जिंदगियां क्या, ये आने वाली पीढ़ियां बदल के रख देगा। फिर वापस से रिपीट करता हूं, अगर तरीके से इस टूल को अपनी लाइफ में काम में लिया, है ना, यहां पर वर्ड है तरीका। मारुति सबके लिए बराबर बनाती है।
टाटा सबके लिए बराबर कार बनाती है, तो फिर क्यों लोग नई नई गाड़ी लेके एक्सीडेंट कर लेते हैं और पूरा खानदान खत्म हो जाता है? तो मारुति खराब है कि या ड्राइवर की दिक्कत है? हम सब अपनी अपनी आईडी के ड्राइवर हैं, राइट? गाड़ी सबकी बराबर है, एक ही फैक्ट्री से निकल रही है, तो अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। सो वहां से निकले और 1989 में मैंने दिल्ली कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल में जो है नॉर्दर्न इंडिया में तकरीबन एक कंपनी ज्वाइन की जो उस वक्त इंडिया की नंबर 1 हुआ करती थी, और ये आईटी का दौर शुरू हुआ था, कंप्यूटराइजेशन का दौर। इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक और कैनरा बैंक, और ये काफी सारे जो बैंक थे जिनका बैकएंड कंप्यूटराइजेशन तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें बैकएंड कंप्यूटराइजेशन में मेरा रोल रहा। और साथ में उस टाइम जो है वो दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कंप्यूटराइजेशन जो है बिल्कुल ठीक उसी टाइम के ऊपर, ठीक है ना, वो भी स्टार्ट रहा, उसमें भी ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। और ये इस दौरान बहुत सारी ट्रैवलिंग हुई, और इन ट्रैवलिंग के साथ साथ जो है 94 में मैं जयपुर आया, और अभी तक करीबन 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सॉल्यूशंस, वो सारी चीजें मैं हैंडलिंग जो है वो कर चुका हूं, जो मेरे हाथों से जा चुके हैं। तो ये मेरा अनुभव है। उसके साथ साथ आरसी में जब 12 आया तो थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी गया, तो इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट्स का जो है धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। अभी ये मेरा जो है वो बड़ा कारोबार है। उन सब के साथ साथ जो है फिर धीरे धीरे ध्यान गया, आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का है, राइट? ईवी जो गाड़ियां भी पेट्रोल इससे खत्म हो जाएंगी, बिजली, आजकल सारे ये बिजली घर जो ये सेटअप होना स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर जो है वो घुस गए। धीरे धीरे आरसीएम से हरीश संजीवनी आया तो ध्यान इस तरफ गया। तो राजस्थान में मेरा एक फार्म हाउस जो है वो हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी यूं ही अल्टप्पे में ले लिया था। तो ये बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो फार्म हाउस की बाउंड्री पे करीबन 10,000 पेड़ जो है वो 2-3 लाइनें इस तरीके से 10,000 पेड़ों का जो प्लांटेशन भी शेप जो है मैंने कर लिया। जयपुर में मेरे घर की छत है करीबन 15-17 स्क्वायर फीट की। लोग एक हरियाणा में बोलते किला, राजस्थान में बोलते बीघा। लोग एक किले में जितनी सब्जियां नहीं उगाते, मैं मेरे पूरे साल की सब्जियां घर में 60-70 हजार का सब्जियों का बिल आता था, वो अब सारा काम मैं मेरी छत पे करता हूँ, राइट? तो मेरे घर की जितनी भी सब्जियां हैं वो मेरी छत से पैदा होती है, हरीश संजीवनी के आरसी में जो प्रोडक्ट है उसकी मदद से। आप भी कर सकते हैं, आप सबकी छत खाली पड़ी है, सवेरे 10 मिनट चाहिए, शाम को 10 मिनट चाहिए, शुद्ध खाओ, राइट? और अपने पैसे भी बचा लियो। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, पैसा बचा लिया समझो कमा लिया, राइट? और भी कई तरीके। मेरी छत मेरे को 70,000 रुपया महीना देती है, ये आपको हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? 20 साल का अनुभव। ये 2 साल पहले कोरोना में मैंने पीपीटी बनाई थी, 20 लिखा हुआ है, इसको 22 कर लेना, आप लोग अपनी तरफ से एडिट कर लेना। मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं कर लूंगा इसको एडिट, है ना, बुरा नहीं मानना। तो करीबन 7-8 गाड़ियां जो है वो अभी तक जो है मैं उनको गाड़ियों को बुड्ढी कर चुका हूँ, यानी कि 1.5-2 लाख किलोमीटर चला के मैं उनको जो है छोड़ चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ करीबन 8-10 लाख किलोमीटर गाड़ियां इससे मैं ट्रेवल कर चुका हूँ देश के कोने कोने में। करीबन जो है 15 लाख किलोमीटर के आसपास जो है वो ट्रेनों से मैं चल चुका हूँ। समुद्री जहाजों से जो है यात्राएं जो है कर चुका हूँ, है ना। 1-2 बार जो है 2-3 देशों की यात्रा की थी। ये 3-4 हजार किलोमीटर तभी के हैं, रोजाना तक की नहीं। 91 से लेके और अभी तक करीबन 1,000 से ज्यादा बार जो है वो हवाई जहाजों की फ्लाइटें जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल करीबन 25-26 देशों की मैं यात्राएं कर चुका हूं। और इन सब के साथ साथ 20-22 साल में आप देखोगे, जैसे आज की ये मीटिंग हो रही है आपके साथ, इसको बोलेंगे वेबिनार। ये जो मैंने लिखा है ये फिजिकल मीटिंग है, यानी कि प्लान मीटिंग है 2,500 की होंगी, 500 जो है मैंने सेमिनार किए होंगे, तो आज उसमें एक और ऐड कर दो, ये 3,000 के आसपास। अब इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, जो नए दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त हैं, इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना 2 मिनट का। कहने को तो मैं बोल रहा हूं कि 22 साल मुझे आरसीएम करते हुए हो गए, लेकिन ये झूठ है। आप में से भी बहुत सारे बोलेंगे मेरे को 5 साल हो गए आरसीएम करते हुए, मेरे को 8 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। मुद्दा ये है कि क्योंकि हम इंजीनियर लॉबी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर लॉजिक काम करता है। तो 22 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूं, ये लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं बैठता। ये पूर्णतः सच नहीं है। सच है लेकिन पूर्ण सच नहीं है। सच क्या है, मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूं, और पार्ट टाइम बिजनेस के अंदर शनिवार इतवार 52 दिन इतवार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 दिन हड़ताल। तो आप पूरे 22 साल के संडे निकाल लीजिए, हर संडे को एक मीटिंग की होगी। उसमें से भी कई संडे छूट गए होंगे, कई बीच में कोरोना की वजह से छूट गए होंगे, उसमें वेबिनार चले होंगे, राइट। सेमिनार किए होंगे, जब कहीं इधर उधर जा जाके महीने के 1-2-3-4 सेमिनार कर लेते हैं, तो साल के टोटल कर लो 50-60 बन जाएंगे।
और 22 साल के टोटल कर लो तो करीबन 3000। एक मीटिंग, प्लान मीटिंग या सेमिनार करने में 1 घंटा चाहिए। इसका मतलब ये होगा अगर मैंने 3000 मीटिंगें की हैं तो 3000 घंटे काम किया है, राइट। तो आज तक 22 साल में जो पैसे मुझे मिले हैं वो 3000 घंटे काम करने के मिले हैं, 22 साल करने के नहीं मिले हैं। तो यहां पर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्किंग आवर्स। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो नौकरी पेशा होंगे, नौकरी करते होंगे, प्राइवेट, सरकारी, कुछ भी। लोग एक तकिया कलाम है, ब्याह शादी का रिश्ता होता है तब भी बात करते हैं, हाँ जी छोरे को या छोरी को है ना कितना पैसा मिलता है भाई, तनख्वाह कितनी है। तो बोलते जी चाचा जी है ना माना मिला 50,000 महीने को, वो मैं राजस्थानी मारवाड़ी में घुस गया, मेरे को मिलता है 50,000 महीने का, राइट। 50,000 महीने का नहीं मिलता। महीने में 24 दिन वर्किंग डे हैं और 8 घंटे डेली का काम है। 24 मल्टीप्लाई बाई 8, 192 घंटे काम करने की तनख्वाह है, महीने की नहीं है। तो महीना बोल के दिमाग की दही नहीं बनाए कोई भी, क्योंकि जब तक इस कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आरसीएम 1 घंटे की कीमत कितना देता है। जिस दिन आप इस तरीके से देखेंगे आपको पता लगेगा पूरी दुनिया में 1 घंटे की कीमत जो आरसीएम देता है ना, कोई माइक का लाल नहीं देता। आप कैलकुलेट करके देखो इस चीज को। सो अगर किसी की 50,000 रुपए की सैलरी है, उसको जब आप डिवाइड करोगे 192 घंटे की वर्किंग से 50,000 सैलरी लोग अच्छी मानते हैं भाई, राइट। तो वो 175 रुपए निकलेगी। 175 रुपया घंटा देती है सरकार। एक स्कूल में, कॉलेज में जो अच्छा टीचर है, पुराना टीचर है, लेक्चरर है, तो उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, उसको डिवाइड कर दो तो उसके 300 रुपए घंटे की वैल्यू होगी। जिसके पीछे उसकी 15-20 साल की पढ़ाई होगी, 10 साल की नौकरी होगी, 30 साल की मेहनत, 300 रुपए घंटा, ये सरकार की तरफ से इनाम है। और आप में से किसी भी दोस्त ने अगर आरसीएम ज्वाइन किया है और उसके 50,000 रुपए आए हैं और वो नौकरी के साथ आज इस बिजनेस को कर रहा है, 50,000 रुपए आए और बोलता है मैं 2 साल से आरसीएम कर रहा हूं, तो अपने 2 साल में कितनी होम मीटिंग की हैं? मीटिंग अटेंड करना वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका वर्किंग आवर नहीं गिना जाएगा। जो होम मीटिंग आप कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा उसमें लग रहा है, वो आपका काम है। आरसीएम में 2 ही काम है, पर प्रोडक्ट को परचेज करके खाना, वो तो पहले भी खा रहे थे, तो इसमें तो समय लगता ही नहीं है। समय लगता है जब आप लोगों को बताते हैं होम मीटिंग के द्वारा, अपनी होम मीटिंग के द्वारा जब आप करेंगे तो वो आपका वर्किंग आवर गिना जाएगा। तो आपने पिछले 2 साल में कितने दिन कितनी होम मीटिंग, अगर आपके पास वो रिकॉर्ड है, जो भी नए साथी हैं, रॉयल्टी अचीवर है या जो वाइटल पिन अचीवर्स हैं, मैं उन्हीं सभी साथियों से संबोधित कर रहा हूं अभी। तो अपनी डायरी में वो निकालो और आप देखोगे कि आपने अभी तक 25 होम मीटिंग की है, 30 होम मीटिंग की है, 40 होम मीटिंग की है, 12। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसको 60,000 रुपए आ गया और अभी तक एक भी होम मीटिंग नहीं की है। उसको डिवाइड करो, 60,000 डिवाइडेड बाय 0 आवर या 1 आवर, राइट, पता लगेगा 60,000 रुपए घंटा। और वो कर क्या रहा है? वैल्यू तो वहां से निकलेगी ना, टाइम की वैल्यू तो वहीं से निकलेगी। एक आदमी दुनिया में आने के बाद बगैर कुछ किए 70 साल का हो गया तो बोला मेरे को अरे भाई तूने कुछ किया भी तो नहीं ना। सो उस एंगल से इन चीजों को देखो दोस्त, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बोर्ड होता तो मैं कुछ और तरीके से आपको बताता, लेकिन अंडरस्टैंड द थीम। और 19 साल से, करीबन 19-20 साल से ये 6 डिजिट की इनकम, जो आपकी 1 लाख से लेकर 9,99,000 रुपए तक की इनकम होती है, ये इनकम जो आरसीएम बिजनेस से लगातार मैं लेता हूं और ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब जो भी मेरी भाषा निकलेगी, जो भी मेरा तजुर्बा निकलेगा, वो इन्हीं दायरों के आसपास घूम फिर के जो है वो मैं आपसे अगले 15-20 मिनट बात करूंगा। अब इन्हीं, ये मैं बात इसलिए आप कर रहा था क्योंकि कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करें, कुछ चीजों को रेफरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि रेफरेंस क्या बोलते हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, बट रेफरेंस से आपका बिलीव लेवल बढ़ता है। और जब आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। एक और स्क्रीन जो है मैं दूसरा आपके साथ शेयर करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक अगले 20 मिनट का, 25 मिनट का, जितनी देर भी चलेगा, ये इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स अस। खतरे को मार डालो इससे पहले खतरा हमें मारे। और हमारे सामने क्या क्या खतरे चले हुए आ रहे हैं, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बचपन में एक लाइन बोलता था मैं, कभी एक आदमी जो है वो ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ा है और सामने से एक ट्रेन आ रही है और लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई बीच में से हट ले, ट्रेन आ रही है, ऊपर से निकल जाएगी।
जो आदमी ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ा है वो मूंछों पे हाथ फेर रहा, बोला मैं सरपंच हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अच्छा, तो भाई ऐसा नहीं होता रे, ऊपर से निकल जाएगी रे, है ना, सरपंची धरी रह जाएगी। ये एस्ट्रॉयड है जो आसमान से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से हमारी धरती की तरफ आते रहते हैं और ये टकराते रहते हैं। जब धरती के अंदर ये घुसते हैं, जो छोटे होते हैं वो हवा में ही फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं और हल्का सा हमें लाइट सी दिखाई देती है और हम बोलते हैं तारा टूट गया, तारा टूट गया, तारा टूट गया। और ये जिंदगी भर ये टूटते रहते हैं और हजारों सालों। जब कोई मोटा तारा होता ना, वो आके सीधा टकरा जाता है, जिससे डायनासोर वगैरह मर गए थे ना, और ये भविष्य में खतरा बना रहता है। तो खगोल शास्त्री, दुनिया भर के साइंटिस्ट, हबल स्पेस और ये दुनिया भर की जो दूरबीन है जो आसमान में टांगी हुई है ब्रह्मांड को चेक करने के लिए, तो साइंटिस्टों ने इनके हरेक के चाल चलन का वो बनाया हुआ है डेटा। कितनी स्पीड से घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन सा कब टकरा सकता है, कब क्या गड़बड़ हो सकती है, यानी कि अगले 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, मतलब कब ये आके धरती से टकराने की किसकी नौबत बन सकती है। वो इसलिए कि समय से पहले खतरे को पकड़ लें, अगर कहीं कुछ गड़बड़ नजर आए तो धरती को बचाया जा सके। हम भी हमारी जो वर्किंग पैटर्न है इसको समय से अगर समझ लें तो बहुत बड़े बड़े खतरों से टाला जा सकता है। लाइफ में बहुत बड़े खतरों से हम बच सकते हैं। वो कौन कौन से खतरे हमारे सामने हैं आप देखिए। अगर साइंटिस्ट वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये डेटा पकड़ में आ जाएगा कि कौन से एस्ट्रॉयड का चाल चलन खराब है और कौन सा धरती से टकराने वाला है। ये टाइम पे अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज भी, तो मुद्दा यहां पर क्या बना, अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी पकड़ में आ जाएगा, उसका इलाज किया जा सकता है। तो गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। एक बच्चा था, ये मैं वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले एक बात को सुने ध्यान से। एक बच्चे ने 12th पास कर ली। आपके हर घर में बच्चे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन अभी सुन रहे हैं। बच्चा जब 12th पास करता है तो अपने पापा से आगे पूछता है, पापा मैं साइंस पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं कि आर्ट्स पढ़ूं। हर घर में यही सवाल है बच्चे का, माँ बाप का, डिस्कशन का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, काउंसलिंग का, जिससे भी बच्चे की काउंसलिंग कराते। पापा ठीक ठाक से आदमी थे, उन्होंने बोला देख बेटा तू साइंस पढ़, कॉमर्स पढ़, आर्ट्स, जो तेरे को इच्छा है वो पढ़, मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन तू जो भी पढ़ाई करे तेरी पढ़ाई के अंदर इकोनॉमिक्स जरूर चाहिए, अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना। तो बच्चे ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि पापा अर्थशास्त्र क्यों? बोलता बेटा अर्थशास्त्र पढ़ने से तू अमीर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम गरीब क्यों मर रहे हैं ये तेरे को पक्का पता चल जाएगा। अगर तेरे को बीमारी पता चल जाएगी ना तो भाई साहब बेटा तू बड़ा होकर उस बीमारी का इलाज भी कर पाएगा, राइट। तो हम अगर ये आइडेंटिफाई कर लें, मतलब हमारे घर में 200 साल से गरीबी क्यों घुसी पड़ी है, उसको आइडेंटिफाई कर लो तो इलाज बहुत आसान है, जिसमें हिम्मत होगी वो कर लेगा, राइट। सो इसलिए बीमारी को आइडेंटिफाई करना और समय से पहले वो मेरे को खत्म करे उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो की देखो, किसी मूवी की क्लिप है, लेकिन एक बार देखो ध्यान से। ये बीमारी पता चल गई तो समय से पहले वो इसको साइंटिस्टों ने उसकी तरफ एक रॉकेट छेड़ा। अब रियल लाइफ में वो तो फिल्मी दुनिया, राइट, लॉजिकल दुनिया। अब रियल लाइफ में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है वो है ओल्ड एज, बुढ़ापा आने वाला। और बुढ़ापे के जो चैलेंज है ये हर एक के पास आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भीष्म पितामह जिंदगी भर मतलब वो जवान ही रहेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है, राइट। हाँ, आरसीएम के प्रोडक्ट से जो बुढ़ापा 55 साल में या 60 साल में आने वाला है वो स्थिति 70 साल में आएगी। और ओल्ड एज में आप देखेंगे, हम सब अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, कई सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जो पिछले 4 साल से चारपाई में पड़े हुए, जो पिछले 10 साल से चारपाई में पड़े हुए, और उनका जो बेटा है वो अपने बच्चों को पालने के बजाय जितना भी कमा रहा है उनके अपने स्कूल की फीस देने के बजाय या तो माँ बाप पे खर्च कर रहा होगा और अपनी नौकरी छोड़ के बैठा होगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आसपास की गली वाले और समाज वाले उसको जीने देंगे नहीं। और जीने क्यों नहीं देंगे? इतना कमीना है कि अपने बाप की सेवा नहीं करता है, अपनी माँ की सेवा नहीं करता, राइट। लेकिन वो किस स्थिति में फंसा हुआ है, वो जो आने वाला भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको संभाले कि इनको संभाले, तो वो अपनी जगह मजबूर है। ये स्थिति हमारे साथ भी आने वाली है। तो हम अपने जो हमारी ओल्ड एज आने वाली है उसको हम ऐसा बनाएं, अच्छा खाना, अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से, कि हम बुढ़ापे में भी अपने पैरों पे चलते रहें और कम से कम जिंदगी के 5-7 साल चारपाई पे पड़े पड़े ना बिताएं। वो स्थिति अगर चाहिए तो भाई साहब आरसीएम के प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो स्थिति आ भी जाए
सॉरी। तो बुढ़ापा किसका खराब होगा? जिसके पास बुढ़ापे में पैसे नहीं है और वो पैसे के लिए मोहताज है, राइट। कई लोग रिटायरमेंट आते सारा पैसा उनका जो है वो खत्म हो जाता है एक मकान बनाने में, ऐसा कुछ लोगों की पेंशन होती है लेकिन कुछ लोगों की नहीं होती। और 2004 के बाद जितनी भी भर्तियां, उनकी तो पेंशन है ही नहीं भाई, राइट। तो वो क्या करेंगे? इसलिए उस टाइम में जब और पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, तो अमूमन ये देखा गया है समाज में कि नॉर्मली 100 में से 90 केसेस में किसी भी आदमी की जो पत्नी है वो पति से 5-7 साल ज्यादा ही जीती है, क्योंकि एक तो उम्र में 4-5 साल छोटी होती है, दूसरी उसकी हेल्थ ठीक होती है। हेल्थ ठीक क्यों होती है? क्योंकि बाजार का कबाड़ा नहीं खाती। और जो आदमी लोग होते हैं मूंछों वाले, बाजार का दुनिया भर का कबाड़ा खा लेते हैं और शाम के 8 बजे बोतल चढ़ा लेते हैं। सभी नहीं, मतलब कुछ एक की बात कर रहा हूं मैं, और दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, इधर की नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, राइट। आप सब लोग तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ऐसा होता है। हेल्थ अगर हमें चाहिए तो भाई साहब थोड़ी सी योगा, थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा ये, और थोड़े से फ्रूट, और आरसीएम के जितने भी फ्रूट नहीं खा सकते तो आरसीएम में न्यूट्रीजाज मैन वुमेन है वो अपने घर में ले ले, तो इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। और ओल्ड एज में जो चैलेंज है, इस वक्त अगर थोड़ा थोड़ा पैसे चाहिए तो अपना आरसीएम शुरू करो, बेशक पार्ट टाइम ही करो, फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही करो, लेकिन लगातार करो। जब तक ये स्थिति आएगी तब तक आपके पास लाखों रुपए की इनकम होगी, और जब लाखों रुपए की इनकम नहीं होगी ना, अगर औलाद देश और विदेश में भी गया हुआ है तो अड़ोस पड़ोस से दुनिया भर के बच्चे आपकी औलाद बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जेब में पैसे होंगे। तो उस स्थिति से अभी निपटा जा सकता है, मतलब अभी काम करेंगे तब वो भविष्य अपने कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर यूं ही बैठे रहे, जो होगा देखी जाएगी, तो भाई साहब फिर तो बम आके सिर पे फूटेगा। पैसिव इनकम, अगर इस दुनिया में रियल लाइफ में समस्या क्या है, हर आदमी अमीर बनना चाह रहा है, लेकिन दुनिया का नंगा सच ये है, जो अमीर लोग बोलते हैं, जो स्कूल बोलता है, कॉलेज बोलता है, यूनिवर्सिटी बोलती है, अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं, जो यार दोस्त बोलते हैं, किसी ने भी इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है अमीरों को छोड़ के। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती। वहां पर एक ही चीज पढ़ाई जाती है, अच्छे नंबर लेके आ जाओ और अच्छी नौकरी पकड़ लो जहां भी मिलती हो। इसके अलावा दूसरी कोई लाइन नहीं होती, कितना भी बड़ा सा बड़ा टीचर हो और किसी भी सब्जेक्ट का कितना भी खतरनाक टीचर हो। ये चीजें रियल लाइफ में वो लोग पढ़ाते हैं जो लोग इस दुनिया में झंडे गाड़ चुके हैं अमीरी के। उनकी जब किताबें पढ़ोगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जीवन में जब तक सेकंड इनकम नहीं होगी, यानी कि पहली इनकम वो जो आप नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, दुकान जिससे आपका घर चल रहा है, फिर अचानक जिंदगी में आरसीएम आ गया, आरसीएम से जो पैसा आएगा, पहले वाले से घर चलेगा, आरसीएम वाला जो पैसा है, मतलब पैसिव इनकम कौन सी हुई, जिसमें हम लगातार समय नहीं डाल पाए तो भी लगातार हमारे घर में पैसा आना चाहिए, वो पैसा बंद नहीं होना चाहिए। चाहे तो आपके किराए पे 10 दुकानें चलती है वहां से ले लो, चाहे आपके पास 100 बीघा या 100 किले जमीन है और वहां से हर साल बुआई की खेती आती है, आप नौकरी कर रहे हो टीचर की, और वहां से 10 लाख रुपए की इनकम आती है, ये जो बगैर समय लगाए पैसा आ रहा है ना, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। दुनिया में जो भी आदमी पैसे वाला बना है ना दोस्त, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे कोई भी हो, वो बगैर, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जो उसको भी पैसे वाला देखोगे, वो बगैर पैसिव इनकम के बात नहीं बनती। और दुनिया में वारन बफेट ने बोला है, जब तक एक आदमी पैसे के लिए काम करेगा इस दुनिया में पैसे वाला नहीं बनेगा। पैसे वाला कब बनेगा? जिस दिन पैसा उसके लिए काम करेगा तब वो पैसे वाला। और आपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, कोई टीचर है 20 साल से नौकरी कर रहा है और उसके जमा पूंजी बैंक में देखोगे तो पता चलेगा उसके 3 लाख रुपए अभी तक जमा पूंजी में जमा है, और वो भी घर में कोई भांजी वांजी का ब्याह भात वात आएगा वो भी खाली हो जाएंगे उसके। लेकिन उसने किसी तरीके से 2-3 लाख रुपए बचा के आज के 15 साल पहले कोई एक प्लॉट का टुकड़ा ले लिया था किसी शहर में, और अब उसके पास लोग आ रहे हैं कि भाई साहब वो प्लॉट दे दो, 1 करोड़ रुपए का ले लेंगे। मजे की बात ये, जहां फुल टाइम काम कर रहा है, दिन रात रगड़ रहा है, वहां से तो घर चला रहा है, और जो उसने 2 लाख रुपए कहीं बचा के लगाए थे, निवेश किया था, वो पैसा उसको कमा के दे रहा है 1 करोड़ रुपया, राइट। तो दम किस में है, आदमी में है या पैसे में, राइट। तो इसीलिए अब मैं इतना पैसा लाऊं कहां से जो मेरे लिए काम करना शुरू कर दे? तो उसका रास्ता है एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे पास है। 8 घंटे जम के काम कीजिए,
8 घंटे जम के सो जाइए, बिल्कुल घोड़े बेच के सोइए, और इतनी गहरी नींद सोइए कि अगले दिन उठ के काम करने का मजा आ जाए। अब बचे 8 घंटे। वारन बफेट की भी आप किताब पढ़ोगे तो वो 4 घंटे सवेरे अखबार बेचता था, दिन के 8 घंटे पढ़ाई करता था, शाम के 4 घंटे अमीर लोगों के घर में और कोका कोला वाले के घर में नौकरी करता था, राइट। 4 घंटे शाम को वो अमीरों के घर में नौकरी करता था। 9 साल की उम्र थी, घर में 5 पैसे भी नहीं थे। सवेरे के काम से उसने पढ़ाई की, शाम के पैसे उसने बचाए भविष्य के लिए। 11 साल की उम्र में समझ में आया कि भैया निवेश करके यानी कि पैसे से काम करवाना चाहिए, कुछ पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए, सेकंड इनकम का होना जरूरी है। अभी उस आदमी की उम्र है 92 साल, राइट। और अभी कल परसों ही अडानी ने वारन बफेट को पछाड़ा है, तीसरा चौथे नंबर का अमीर आदमी है, और वो इतना पैसा दान में दे चुका जितनी पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है। फिर भी वो टॉप 4-5 में अमीरी में टॉप 4-5, उन्हीं की किताब की बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं। तो किसी का माइक होने दी। अब धीरे धीरे हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं इतना पैसा लाऊं कहां से जो काम करे। तो आरसीएम वो टूल है, आरसीएम वो औजार है जो यहां पर एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा इनकम आएगी। आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे 500 आएंगे, 800 आएंगे, 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 50,000 आएंगे। जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, और ये जो पैसा आपके पास आ रहा है इसको आप सेकंड इनकम यानी कि पैसिव इनकम के रूप में इसको बढ़ाते जाइए और इसको निवेश करते जाइए। धीरे धीरे 20 साल बाद ये पैसा आपको, आरसीएम से जो पैसा है यही पैसा आपको करोड़ों कमा के देगा, महीने के करोड़ों कमा के देगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, पिछले 20 साल से आरसीएम का मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, जो भी आरसीएम से मेरे पास आया। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। मेरे पहले वाले काम से, जो मेरा कंप्यूटर्स का बाकी काम है, उससे पहले ही मेरे घर के सारे खर्चे वर्चे सब कुछ ऑटोमेटिक उससे बच जाता था, तो इस पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन इतना पैसा मैं लाऊं कहां से? तो भाई साहब पैसिव इनकम लाइफ में बहुत जरूरी है। और अमिताभ बच्चन साहब ने भी बोला और सभी आध्यात्मिक भाषाओं में बोला गया है, इस दुनिया में अगर कोई कुबेर भी है ना, वो लगातार नहीं कमाएगा तो कुबेर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए लगातार कमाते रहना बहुत जरूरी है। तो उसका समाधान जो हमारे सामने आने वाला बुढ़ापे में, तो पैसिव इनकम का एक ही रास्ता अमीर बनने का, आरसीएम नाम के टूल को काम में लो, इस औजार को धीरे धीरे बड़ा करो और तरीके से इस टूल को काम में लोगे तो भाई साहब एक दिन पैसा कमाने वाले नहीं, दुनिया में दान देने वाले बन जाएंगे। रियल लाइफ में जो हमारे सामने अगली समस्या जो आने वाली बहुत बड़ी, वो है सोशल सर्किल। एक आदमी जब किसी ऑफिस में डीएसपी है ना, गुलाटी साहब, किसी ऑफिस में डीएसपी है, बड़ा थानेदार है, तो पूरे थाने पे हुक्म चलता है, या किसी और डिपार्टमेंट में है, तो एक दिन वो रिटायर हो जाता है। उसी ऑफिस का जो अर्दली है, पहले तो उसको सलूट मारता था सवेरे शाम, साहब नमस्कार, साहब आगे गाड़ी का दरवाजा खोलो, ये करो। अब वो रिटायर हो गया, वो अपने पेंशन के लिए कुछ कागज साइन करवाने आता है, और वो लोग उसका काम ही नहीं कर रहे, वो खुद परेशान है कि यार कैसे करे। तो उसका ऑफिस का जो चपड़ासी है वो उसके साथ बैठेगा, बोलेगा साहब बीड़ी पियोगे क्या? अब ये इज्जत रहेगी उसकी, राइट। और बोलेगा आप 100 रुपए दो तो मैं आपका काम करा दूं, 500 रुपए दो तो मैं काम करा दूं। बोला वो ऐसे काम करेगा नहीं। यानी कि जो अपने दफ्तर का बॉस था, अब उसी को अपने दफ्तर में काम कराने के लिए कई बार इस किस्म के काम, और अब उसको कोई नहीं पूछ रहा, घर में बैठा बैठा वो परेशान है, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन आज आपने नेटवर्क बना लिया, आरसीएम बिजनेस को खड़ा कर लिया, तो आपके पूरे देश में दोस्त होंगे। और एक दिन अब्दुल कलाम आजाद साहब की तरह मीटिंग लेते लेते, बात करते करते, उम्र 70 साल की हो, 90 साल की हो, 100 साल की हो, चलते चलते अपने पैरों पे चलते चलते इस दुनिया से जाएं। कितनी मजेदार लाइफ है, और कितना को भी डर बनाओ, अंत को परेशानी भरा मत बनाओ। और आरसीएम वो तरीका है जिससे ये सारी चीजें, मतलब इस तरीके से एक मुकम्मल जहां की, और हम जो है वो बहुत बड़ी स्टेपनी का काम करता है बिजनेस रियल लाइफ में। 2 साल कोरोना है, दुनिया बर्बाद होगी। जिसके आरसीएम बिजनेस बिल्ड था उसके पास स्टेपनी थी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कब दुनिया बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए स्टेपनी का होना जरूरी है। कितना डर लगता है उन लोगों को जिनके पास मोटरसाइकिल है और रात को अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर सुनसान में, जहां कोई पंचर लगाने वाला नहीं है, और वो रात को चल रहा है, वो दिल धड़क 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 कर रहा, कहीं पंचर हो गया तो ढोना पड़ेगा, राइट। इसलिए लाइफ में स्टेपनी, अगर आपने आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो आप दिल खोल के लाइफ जियोगे कि मुझे कुछ भी हो जाए मेरा परिवार सुरक्षित है। इसलिए समाधान
आरसीएम बिजनेस है, स्टेपनी आरसीएम बिजनेस है, पूरे आपके शहर की लाइट चली जाए लेकिन आपके घर की लाइट नहीं जाए, इसका मतलब आपके पास इन्वर्टर जनरेटर मौजूद है जो बिजली कटते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और आपके एक सेकंड के लिए भी आपके घर में अंधेरा नहीं होता। तो आरसीएम बिजनेस अगर आपका है, बैकअप आपके पास है, तो उस स्थिति से बचा सकता है, जो आने वाली मुसीबत है उससे बचा जा सकता है। तो ये मुसीबतों का इलाज है, आने वाली मुसीबतों का। परिवार के लिए सिक्योरिटी, यस ऑफ कोर्स इट इज देयर। बहुत सारे परिवार हैं जो आप आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस किया था, 2 साल 5 साल 10 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनके घरों में। सो हमारी थ्रेट्स हमारे पास है, समाधान आपके पास है, एक रास्ता। कोई और समाधान है तो ढूंढो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन हो तो भाई साहब मेरे को बता देना फोन करके, ठीक है ना। नंबर राकेश जी से, गुलाटी सर से मिल जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन किसी के पास हो नहीं साहब, एक और ऑप्शन है, यूं है यूं है, ऐसा है तो भाई साहब हमने तो बहुत ढूंढ लिया, सारी किताबें चाट डाली, हमें तो नहीं मिला। तो सॉल्यूशन है तो उसको एक्सेस कीजिए एज एन ऑप्शन। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट, जैसे आर्किटेक्ट नक्शा बनाता ना घर का, बिल्कुल अपनी लिस्ट बनाइए, डिजाइन कीजिए, कहाँ करेंगे, कौन से शहर में करेंगे, डिजाइन तो करें। जब काम शुरू करेंगे ब्रिक बाय ब्रिक सारा काम हो जाएगा। ताजमहल इसलिए बोला था, ताजमहल कहाँ था, लोग बोलते आगरा में, आगरा में नहीं था भाई। सबसे पहले आइडिया था, एक थॉट था, विचार था। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया था, वो आइडिया जैसे आया आपको डायरी में उतारा, नक्शा उतारा, फिर वो आर्किटेक्ट से डिस्कस किया कैसे 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 होना चाहिए, फिर फाइनल ड्राइंग बन गई। जब ड्राइंग बन गई तो जमीन पे उतर गया। तो आरसीएम बिजनेस में भी जो आप सोच रहे हो, राइट, उसको आपकी डायरी में उतारिए, एक्शन लीजिए उसके ऊपर, होम मीटिंग स्टार्ट कीजिए, अपने लोगों को बुलाना शुरू कीजिए, राइट। और होम मीटिंग भी जो आप पहली होम मीटिंग अपने घर में करें, कभी भी दिमाग मत लगाना, आप अपने लोगों को मत बताना। फिर दोबारा बोलता हूं, कभी भी अपना दिमाग मत लगाना, अपने लोगों की होम मीटिंग अपने घर में आप खुद मत करना, थर्ड पार्टी को बुलाना, नरधावा जी को बुलाना, अपने रोल्टी अचीवर को बुलाना, किसी और जो भी आपका सीनियर अपलाइन है उसको बुलाना। वो थर्ड पार्टी, अगर मेरे पापा जी को, मेरे पिताजी को समझाना है ना, तो आप में से मैं किसी को बुला लूंगा ना, तो मेरे पापा जी समझ लेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे पिताजी के साथ लगूंगा ना, आप ये, तो पिताजी के दिमाग में क्या इमेज है कि ये तो वही है 5 साल वाला जिसका नाड़ा खुला घूमता था, गली में नंगा घूमता था, नहीं समझेंगे वो, राइट। तो आपके आसपास वाले आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा पंगा, फिर आपके अपलाइन को क्या बोलते हैं, जिक्र करके देख लिया मैंने 5 लोग, कोई मानता ही नहीं है। अरे भाई तेरा तरीका गलत है, क्योंकि अभी तू नहीं माना, तू मान जाएगा तो बाकी लोग भी मान जाएंगे। भाई अकाउंटेबिलिटी रखिए, अकाउंटिंग में पारदर्शिता रखिए। जिस आदमी की जिंदगी का अकाउंट एकदम प्रॉपर है, किसका लिया, कितना लिया, किसको देना, क्या, किसी का ना उधार ना लेना ना देना, और मतलब अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग है, ठीक है। और ये सारे काम आप जो प्रॉपर कीजिए, फिर एक्सीलेटर दबाइए और ब्रेक से पैर हटा लीजिए और गाड़ी को दौड़ने दीजिए, और आप देखिए बिजनेस को कैसे दौड़ता है। तो हमारी थ्रेट्स आपके सामने है, समाधान आपके पास आरसीएम बिजनेस के रूप में है, और 20 साल में डीएनए बदल जाएगा। जो नौकरी पेशे वाला, नौकरी वाला जो घर का डीएनए है, नौकरी वाली जो कुंडली है, ये 20 साल लगेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है, वो आपकी आने वाली पीढ़ी कभी भी नौकरी की बात नहीं करेगी, वो कोई बड़ा एम्पायर, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बिजनेस खड़ा करने की बात करेगी, राइट। तो हमारा डीएनए की कुंडलियां हैं, इसको 20 साल लगेंगे वो कुंडली को बिजनेसमैन में कन्वर्ट होने की। बिजनेसमैन में और आम आदमी में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे वैसे ही। फर्क है तो सिर्फ आदतों का और सोचने का, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, राइट। उसमें भी बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती, तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो तैयारी कर रहे होते हैं। बाहर की दुनिया और सरकारी दुनिया दोनों थोड़ी से अलग तरीके से चलती है। बच्चे ने पास आउट किया, ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट होने के बाद वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्या कर रहा है कि सरकारी नौकरी कहीं मिलेगी, कंपटीशन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसने 5 साल 8 साल 10 साल लगा दिए। अब ऐसे कई करोड़ लोग कर रहे हैं। नौकरी कितनों को मिलेगी? 500 को, 1000 को, 2000 को, 5000 को, 2 लाख को। बाकी क्या करेंगे? अब ये सब के सब गए डिप्रेशन में। अब ये कोई काम ढूंढते हैं। अब ये काम ढूंढने कहां जाएंगे? किसी प्राइवेट आदमी के पास। प्राइवेट आदमी जाते क्या बोलेगा? पहला सवाल बोला, देख ली, वो बोलेगा साहब ये मेरी डिग्री, ये बोलेगा इसको थल्ले को साइड में रख दे, मेरे को नीचे थल्ले। ये बता तूने पास आउट कब किया? वो बोलेगा जी 2015 में मैं कॉलेज से निकल गया। बोला अब क्या चल रहा है? कि 2022 चल रहा है। बोला ये 7 साल क्या किया? बोला कुछ नहीं, इंतजार कर रहा था। तो बोला भाई हमें ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है।
इसलिए कभी भी खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली बैठने वाले आदमी की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। चाहे सवेरे 4 घंटे अखबार बांटना पड़े, अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना पढ़ाई का खर्च आप खुद निकाल लें। ये यूरोप में और अमेरिका में चलन है, बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि घर में 4 पैसे हैं तो हम टांग पे टांग रख के पड़े रहते हैं। तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा आरसी में थ्रेट क्या है, 100 लोग हो जाएंगे तब होम मीटिंग कराऊंगा। नहीं भाई, आपके एरिया में 20 लोग हैं तो थर्ड पार्टी को बुलवाइए, होम मीटिंग कीजिए, वो 50 हो जाएंगे, फिर होम मीटिंग कीजिए, 100 हो जाएंगे। अगर आप वेट करेंगे कि मेरा प्लान बहुत बड़ी है, राइट, और 100 हो जाएंगे तो इतने कम लोगों में कैसे बुलवाऊं? अरे भाई, अपना दिमाग मत लगाओ, थर्ड पार्टी को बुलाओ, जो आपके 15-20 लोग हैं उनकी होम मीटिंग कराओ, फिर उनसे जो 50 लोग बोले और थर्ड पार्टी को बुलाओ। आपके पास 10-15 और ये जो लोग आएंगे ये नमस्ते करने से आएंगे, अकड़ने से नहीं आएंगे। बिजनेसमैन का नियम है हाथ जोड़ के नमस्ते करना। जिसको झुकना आ गया वो बिजनेसमैन का डीएनए आ गया, जिसको अकड़ना आ गया इसका मतलब अभी नौकरी का डीएनए, मतलब गरीबी का डीएनए। पहले मैं 2-3 साल एक कई जगह में देश के कई कई कोने में अलग अलग जाता हूं, तो कई जगह पे लोग आप अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं। ऐसा किसी आरसीएम के उसमें नहीं लिखा हुआ, प्लान में है ना, बुक में, साइट पे, कभी आप 2 लेग चलाइए सब जगह, 3 लेग चलाइए सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे, मैं पहले 2-3 साल एक ही लेग चलाऊंगा, बड़ा इमोशनल है, एक ही लेग चलाऊंगा, धीरे धीरे बाद में जो बड़ी। अरे भाई, एक लेग चलाएगा तो पैसा कहां से आएगा? हाँ, रिटेल कर रहा है तो अलग बात है, वीर और वीरांगना क्लब में 1 लाख 2 लाख 4 लाख की रिटेल कर रहा है तो तेरा 2-2.5 लाख रुपए वैसे आ जाएंगे अकेले। तेरे को लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेटवर्क है सिक्योरिटी के लिए, इमीडिएट पैसा है तो रिटेल के लिए, राइट। हेल्थ चाहिए तो कंज्यूमर बन, ना तो रिटेल कर और ना नेटवर्क पर चला। 10-15 साल की एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए तो सिर्फ फोकस हो जा कि जिंदगी में बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं कंज्यूम करना नहीं छोड़ूंगा। जो प्रोडक्ट आरसीएम मेरे घर में आएंगे आएंगे। तो आइडेंटिफाई, तो यहां पर रूल क्या बना, आइडेंटिफाई योर रोल। आप बॉलर हैं, बैट्समैन है, फील्डर है, क्या है, क्या मेरा रोल है, उसको अगर क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे तो कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई बरगला नहीं सकता। तो भैया ऐसा नहीं करना, ये थ्रेट है। इसका मतलब क्या होगा, अगर वो ऐसा करेगा तो 1-2 साल बाद आरसीएम से बाहर जाने वाला और परमानेंट जाने वाला, जिंदगी में दोबारा नहीं आवे। और जो लोग बोलेंगे 100 हो जाएंगे तब मीटिंग कराऊंगा, तो थ्रेट क्या है, उसका एरिया का बिजनेस खत्म होने वाला है। ये थ्रेट है जो चली आ रही है, जो उसको नहीं दिखाई दे रही, राइट। तो भविष्य को थोड़ा सा आगे देखो, अपलाइन और डाउनलाइन किसी एरिया में, राइट, 2 लोगों का तालमेल है। देखो, जिंदगी में बड़े नतीजे आते हैं तालमेल से, जैसे कि जोड़ियों से। जोड़ियां क्या होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती है, इस बात को समझिए। लेकिन सिस्टम है तो सिस्टम में दोनों को अपलाइन डाउनलाइन बनना ही पड़ता है, राइट। कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन, ऐसा है। बट मैं जिस भाषा में बात करूंगा मैं उसको टीम के रूप में बात करूंगा, मैं कभी भी अपलाइन डाउनलाइन ये नहीं बोलूंगा, वो आपके समझने के लिए बात कर रहा हूं। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलीम जावेद, आप कितने भी म्यूजिशियन फिल्म इंडस्ट्रीज में आप देखो ना, जोड़ियां बनी हुई, राइट। तो जोड़ियां म्यूजिशियन की, डायरेक्टर की, ये कुछ करता है, ये कुछ कर रहा है, इसका थॉट प्रोसेस कुछ है, इसका थॉट प्रोसेस, ये कोई सॉन्ग डिजाइन कर रहा है, ये उसका ट्यून डिजाइन कर रहा है ना, इस किस्म से। ये रंधावा जी मेरे ख्याल से ज्यादा क्या बोलते हैं, जर्नैल सिंह जी ज्यादा समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि म्यूजिशियन है वो। अपने को इतना ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, ना कोई लेना देना दूर दूर तक। अपलाइन और डाउन, जैसे टीसी सर और बीसी सर, इस बात को पकड़ो आप, देखो 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 देखो, बात पकड़ में आ गई। टीसी सर का कॉमर्स मतलब बहुत खतरनाक है। कॉमर्स इन द सेंस 1 पैसा, 2.5 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, आप कितने भी अरबों की बात कर लो, आपके सामने बैठे बैठे वो 15 मिनट में सारी कैलकुलेशन, सारा कंप्यूटर, सब कुछ लगा लो आप, और लगा के बताओ साहब ये कर दे, तो आपको आधे घंटे बाद वही की लाइन बोलेंगे, वो तो ठीक है लेकिन ये इसमें तो 2 रुपए का, मतलब 2 रुपए कहां से आएंगे इसमें, 2 रुपए तो कम पड़ रहे हैं। आप देखो बैठे बैठे उनका कॉमर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बीसी सर क्या है, बीसी सर का मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन कॉमर्स वीक है। हर आदमी की अपनी एडवांटेज है, राइट। धोनी का बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी कि चौके छक्के वो स्ट्रॉन्ग है, कैप्टनसी स्ट्रॉन्ग है, कीपिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉलिंग वीक है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान, राइट। तो मुद्दा यह है कि अपनी मेरिट्स पे खेलिए। अब टीसी सर और बीसी सर की जोड़ी बन गई तो मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी और कॉमर्स भी स्ट्रॉन्ग हो गया। पीछे से बैकअप मान लीजिए केसी सर का आ गया,
तो डेटाबेस और आंकड़े और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से राकेश सर की अपनी स्ट्रेंथ है, गुलाटी सर की अपनी स्ट्रेंथ है, ढेंगड़ा सर की अपनी स्ट्रेंथ है, तो हर आदमी की स्ट्रेंथ है। जिस जगह पे एक जोड़ी बन जाती ना, तो टीसी सर ने बीसी सर की कमी को ढक दिया और बीसी सर ने टीसी सर की कमी को ढक दिया। दोनों मिल गए, जैसे जो सारी चीजें छोड़ो, पति और पत्नी को पकड़ो। पति पत्नी क्या है, पति की अलग ताकत है, जो पति की ताकत है पत्नी की कमजोरी है, और जो पत्नी की कमजोरी वो पति की ताकत है। दोनों मिल गए तो घर बस गया। तो आप जिस भी एरिया में शुरू करते हैं, दो जिगरी दोस्ती तो शुरू करेंगे जिस भी एरिया में हो, तो आप कभी भी अपने बीच में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। जहां भी एक्टिव अपलाइन के बीच में अच्छी बातचीत और तालमेल नहीं है, तो थ्रेट आ रही है, थ्रेट चली आ रही है, आसमान से एस्ट्रॉयड चला आ रहा है, एरिया का बिजनेस डाउन होगा। क्योंकि अगर तालमेल नहीं है तो कुछ भी बात करेंगे तो उनकी टीमों को, तो आप जो भी है, जितने भी नए साथी हैं, कम से कम जीवन में कभी भी नेगेटिव बात, इतना तो पति पत्नी को भी पता होता है, जब उनको लड़ना होता है ना, समझदार पति पत्नी को, तो बच्चों को बोलते जा जा थोड़ी देर जो है ना चाची के पास जा, चाची के पास, कि नहीं नहीं, अरे जाता कि नहीं जाता, चाची के पास जा। जो चाची के पास चले जाएंगे ना, तब पति पत्नी लड़ना शुरू करेंगे। लेकिन बेवकूफ पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ेंगे, तो उनकी दोनों की लड़ाई का जो असर है वो सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ता है। इसलिए जो पति पत्नी है, कभी भी घर में जितना अच्छा एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उतना ही अच्छा, वो भी अपनी पत्नी को और वो अपने पति को दोनों अच्छा ट्रीट करेंगे। ये आजकल तो समस्या थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि कंपनी दे नहीं रही, नहीं तो लोग बहस करते थे कम से कम में पीयूसी खुलवा दो। मान लो अगर आपके एरिया में कोई पीयूसी है और वो 50,000 का स्टॉक लेके बैठा है, तो जब मीटिंग होगी, आप नया दोस्त होगा तो उसको क्या बताएंगे, पहली इंफॉर्मेशन आरसिम में 800 प्रोडक्ट है, चलो ज्वाइनिंग कराने चलते हैं। देखो थ्रेट क्या आने वाली है, थ्रेट क्या आने वाली है। जैसे वो दोस्त वहां पिकअप सेंटर पे जाएगा, है यहाँ तो 12 तेल के पिप्पे हैं, 5 ये हैं, 18 ये हैं, सामान ही नहीं है। इससे बढ़िया है उस दोस्त को बताओ, हमारे सिस्टम के अंदर एक पिकअप सेंटर होता है, एक वंडर वर्ल्ड क्विक होता है, एक वंडर वर्ल्ड होता है, और एक इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट वंडर वर्ल्ड पे भी नहीं मिलते। तो जो छोटा पिकअप सेंटर है उसके पास जो 2-4-5 लाख के सामान मिलेंगे, जो बड़े वाला उसके पास थोड़े से और जो है वो, मतलब यहाँ पे 100 प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे 200 मिलेंगे, यहाँ पर 400 मिलेंगे, जो कहीं नहीं मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे। तो अब उसका कंसेप्ट क्लियर है, अब उसको कोई नहीं ला सकता। वो जो पीयूसी ढंग से नहीं चल रहा या कोई नहीं चला रहा, तो वो वहां जाएगा तो उसके दिमाग में, हाँ ये वही वाला पीयूसी है जो बस काम चला रहा है, तो उसको वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपने ये चीज नहीं बताई तो भाई साहब वो जाते ही तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा ये क्या हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, अगली थ्रेट क्या है, जिस पिकअप सेंटर पे स्टॉक कम रहेगा या बजट कम है, जब भी उस एरिया में कोई अच्छा पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड खोलने वाला है, तो भाई साहब उसको खुलवा देना चाहिए। और ये जो आदमी ढंग से नहीं चला पा रहा, इसको नेटवर्क पे, या जिस काम को ढंग से नहीं कर रहे, काम बदलो, सीधी सी बात है। तो ये करेंगे। और एक मारवाड़ी में कहावत है, राजस्थानी में कहावत है, भरी दुकान ग्राहक को बुलाए, खाली दुकान खुद को खाए। तो जिस पिकअप सेंटर में सामान कम होगा वो खुद को ही खा जाएगा उसको, राइट, और वो उस एरिया के बिजनेस को भी नहीं पनपने देगा। तो कभी भी कोई भी आदमी जिद ना करे, या अपलाइनों से जिद ना करे कि सर मेरी एरिया में बस एक किसी भी तरीके से खुलवा दो, 50,000 का सामान 1 लाख का रख के वो चला लेगा। नहीं, ऐसा मत करो, दूर से लाके दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलो वो क्या वो अपनी वो है ना डिस्प्ले वॉल चला ले, 1000 गुना बढ़िया। और डिस्प्ले वॉल को भी डिस्प्ले वॉल लिखो, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले वॉल से सामान लेके और एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए, वो सवा सत्यानाश हो गया। ऐसा नहीं करना होता। 100% जो प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा उसके लिए मुसीबत ये है कि उसका नेटवर्क चलेगा नहीं, वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा। ये थ्रेट उसके पास ऊपर सिर पे तलवार लटकी रहेगी। वो बोलेगा तो सही आरसीएम कर लो, लेकिन कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है झूठा नंबर 1 है। खुद तो सामान काम में लेता नहीं है, और लोगों उसको लग रहा है कि मेरे कपड़े बदले बगैर, कच्चा बनियान बदले बगैर दुनिया बदल लेगी। दुनिया वो नहीं करती जो हम करने के लिए बोलते हैं, दुनिया वो करती है जो हमें करता हुआ देखेगी। एक वर्षों पुरानी एक कहावत मेरे को याद आ गई। कॉलेज टाइम में रीडर डाइजेस्ट नाम की किताब है, वो सब्सक्रिप्शन जो है वो सदियों से पढ़ रहा हूं मैं। एक बार मैंने उसमें किताब में पढ़ा था एक लाइन, बड़ी खतरनाक चीज है। डोंट वरी दैट चिल्ड्रंस आर नॉट लिसनिंग यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। चिंता इस बात की मत कीजिए कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते,
चिंता इस बात की कीजिए कि बच्चे वो कर डालेंगे जो आपको करता हुआ देखेंगे। इसलिए आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो आपकी टीम होम मीटिंग करना, मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बच्चों को डुप्लीकेट करना है, राइट। अब बिजनेस में आप छोटे हैं बड़े इनका लेना देना नहीं है, राइट। जो नया आ रहा है वो बच्चा ही हो गया, क्योंकि काम उसके लिए नया है ना, इसलिए बच्चा है, राइट। सो 100% प्रोडक्ट काम, रेगुलर क्रिएटिव। अगर आपको देखो, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ते रहे, थोड़ी थोड़ी मीटिंग अटेंड करते रहे, ट्रेनिंग मीटिंग है कभी मिस ना करें, सेमिनार मिस ना करें। और लोग बोलते हैं एक मीटिंग अटेंड कर ली, 2 कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली, 10 कर ली, 20 कर ली, ठीक है कर ली, तेरे को भाई कभी करनी भी तो है। मुद्दा ये नहीं कि तूने अटेंड कर ली, मुद्दा ये है कि कल को तेरे को अपनी टीम, आपका आईडी है, आप उसके मालिक हैं, कल को खड़े होके एज ए लीडर तुझे मीटिंग भी तो करनी है, अपनी टीम को सपोर्ट भी तो करना है। अगर आज अच्छे तरीके से लोगों की मीटिंग देखेगा नहीं और ऑब्जर्व करेगा नहीं, तो भाई साहब ब्रेन में जो वोकैबुलरी और ब्रेन में क्या क्या बात करनी है और क्या करनी है और किस स्थिति को कैसे हैंडल करना है, वो आएगा कहां से। इस दुनिया में कोई भी गूंगा पैदा नहीं होता, आप नोट कर लो और ढूंढ के बताओ मेरे को। इस दुनिया में कोई भी गूंगा पैदा नहीं होता, वो बहरा पैदा होता है, और जो बहरा पैदा होता है वो गूंगे में कन्वर्ट हो जाता है। जो अच्छे से मीटिंग में सुनेगा नहीं किसी और को, तो भाई साहब वो गूंगा अपने आप हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, इसलिए चाहे जूम मीटिंग है, चाहे फिजिकल मीटिंग है, इन्वॉल्वमेंट है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग है, राइट, बुक रीडिंग है, ये सारी चीजें अपना खुद का प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहली 2 बार डर लगेगा, जिंदगी का कोई भी नया काम कर लो पहली 2 बार डर लगेगा। जो ये काम नहीं करेगा तो कभी खड़ा ही नहीं होगा, वो खड़ा नहीं होगा तो उसकी टीम खड़ी नहीं होगी भाई, राइट। तो रोंग एग्जाम्पल हो जाएगा। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा, और हम तो ये राकेश जी जानते हैं, राकेश साहब, गुलाटी साहब भी जानते हैं, कई बार लोग नहीं होते तो हमें चित्र मालूम है, पेड़ पे यूं चलते चलते कहीं पर भी पेड़ पे बोर्ड टांगा और भैंस सामने बैठी थी, भैंस को प्लान दिखा लेते थे हम, हमारे बाप का कुछ जा थोड़ी रहा है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। आप देखो मैच है आज क्रिकेट का, तो लोग 4 दिन पहले वो बॉल लेकर खट 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 खट, कोई सामने बॉलर थोड़ी है, एक फेंके जा रहा हो, प्रैक्टिस किए जा रहा, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है दोस्त। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो भीतर का खौफ बाहर निकल जाता है। कोई भी नेगेटिव बातचीत, कंपनी अपलाइन के बारे में नेगेटिव प्रचार करना, इसका मतलब यह है सवेरे से लेकर शाम तक काम करना और फिर नेगेटिव बातचीत करके उसको खत्म कर देना, फिर अगले दिन मेहनत करना, अगले हफ्ते मेहनत करना, फिर काम को, बिजनेस को लेके आना 0 से लेके 1 लाख तक, फिर नेगेटिव बात करना और फिर उसको 20,000 रुपए लेके चले जाना, फिर वापस मूड बनेगा, फिर अगले महीने फिर बिजनेस को ऊपर लेके जाओ, फिर नेगेटिव बातचीत करो टीम के साथ और फिर उसको नीचे ले आओ। तो भाई कितने साल करेगा, पहले ये लिख ले, राइट। तो जो खड़ा हुआ, अगर जिंदगी में कभी भी कोई समस्या है, कोई भी तकलीफ है, तो आपको अपनी अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उनके साथ बात करनी है। जो आपके बच्चे हैं, पति पत्नी को कभी भी बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। अगर घर में अपने बच्चों का भविष्य, तो जो रूल घर पे लागू है वही रूल आरसीएम बिजनेस में जो आने वाली मुसीबतें हैं उनसे अगर बचना है तो वो नियम वहां पर भी लागू है। अब फॉलो कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुसीबत तो आएगी, उससे बच नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला है खतरे को मार डालो इससे पहले खतरा आपको मार रहा है। पैसे का लेन देन जिंदगी में कभी मत करना, उधार लेना देना। और यहाँ पे पिकअप सेंटर होल्डर भाई मेरे बैठे हैं, तो उन सबको मैं कहूंगा जो उधार देगा उसको पाप लगेगा, जो उधार देगा उसको पाप लगेगा। एक और बोलूं, एक बार और बोलता हूं, उधार देना, पिकअप सेंटर का किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को उधार देना पाप की श्रेणी में आता है, राइट। आप पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिंदगी में जिसको भी उधार दोगे पैसा भी खोओगे और दोस्त भी खोओगे, बिजनेस भी खोओगे, ये घटित तो होगा ही होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से वापस पलट के बोलता हूं सेंटेंस को, फिर वापस से सुनिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर उधार लेने की कोशिश करेगा किसी भी पिकअप सेंटर से, जिंदगी में कभी भी अच्छा लीडर नहीं बनेगा। इसको इस तरीके से ले लो, जिस तरीके से बात पकड़ में आती है उस तरीके से ले लीजिए, कभी भी नहीं होगा। इसलिए अकाउंटिंग का प्रॉपर होना। हाँ, ज्यादा लेने देने का शौक हो उधार देने का तो दान में दे दो,
लेकिन दान में तब देना जब आपके जो बच्चे हैं, आपके घर में आपकी पत्नी और बच्चे हैं, उनका पेट भरा हो, उनकी जरूरत पूरी हो चुकी हो, तो जरूर देना। नहीं तो जिंदगी में पहली प्रायोरिटी जो आपका कमिटमेंट है आपके बच्चों और अपनी पत्नी के प्रति या माँ बाप, पहला कमिटमेंट तो वो है ना, वही पूरा नहीं हो रहा था बाकी कहां से करेंगे। किसी उधार लेके लोग बाग किसी और को दे देते हैं और फिर मरते हैं। एवर नेवर डू इट। कोई भी मैटर हो तो मेल नहीं करना। इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी की थ्रेट चलने वाली है। कोई केवाईसी है, कोई मैटर है, लोग क्या करते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं कंपनी में, राइट। हाँ जी वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फोन आया गायब, फोन आया गायब। एक बार मेल कीजिए, आपने जो है वो टू में कंपनी का एड्रेस डालिए, सीसी में राकेश सर का डालिए, गुलाटी सर का डालिए, धिंगड़ा सर का डालिए, जनरल जी का डालिए, जितना भी जो भी आपके रोयल्टी टेक्निकल अचीवर्स हैं उनका डालिए। इन सब का तो बाद में डालिए, लेकिन सीसी में रखिए। वो मेल कर दीजिए, शांति रखिए 2 दिन, आपको टोकन नंबर मिलेगा, सारी चीज मिलेंगी, टिकट नंबर मिलेगा। 2-4 दिन के अंदर उसका जवाब भी आ जाएगा, काम भी हो जाएगा। जो काम 1 मिनट का है उसके लिए 4 दिन खराब मत कीजिए। नहीं तो क्या आदमी क्या करेगा, इस अपलाइन को फोन कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब काम एक है और 12 अपलाइन कंपनी के साथ लगी हुई है उसका एक काम करना है, तो कितने लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया। टाइम बचा लिया, समझो कमा लिया। वैल्यू टाइम की है दोस्त, अंडरस्टैंड इट। मेरे मामा जी ने कभी ज्वाइन किया, वो किसी और काम में बिजी थे। धीरे धीरे जो है वो बिजनेस चल गया। मान लो मैं टेक्निकल पे आ गया, एमराल्ड आ गया, स्टार एमराल्ड आ गया, रूबी आ गया, सफायर आ गया। थोड़े दिन बाद देखा मामा जी की जो एक लेग है वो 2 करोड़ 4 करोड़ पे होगी, 20 लाख 50 लाख पे होगी। एक दिन मामा जी को थोड़ा सा फुर्सत हुई, रिटायर हुए, तो उन्होंने बोला मेरे को बिजनेस करना है। अब अगर मैं उसको बोलता हूं मामा जी को कि भाई आपकी लेग चल रही है, आप कर लो, एक लेग चला दी मैंने, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। मतलब इससे घटिया काम जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अगर क्योंकि किसी जमाने में किसी समय में स्टार्ट किया था, सामने अगर कोई आदमी किसी टाइम पे काम नहीं कर पाया, वो करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए। अगर मामा अकेला चला सकता तो चला लेता ना, तो नया बच्चा ही तो है, बेसिक 1 लाख में बिजनेस है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप कोई भी रोल्टी टेक्निकल और इस बात को समझ रहे, अगर आपकी टीम में कुछ 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिनकी एक टीम चल रही है और एक टीम नहीं चल रही, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर खड़े हो गए तो बेसिकली आपका चेक ही डबल होने वाला। और जिंदगी में बड़ा होना तो लोगों की मदद करके ही बड़े हो सकते हैं, पैसे से बड़े नहीं होंगे। आपके पास करोड़ों आ जाए उससे बड़े नहीं होंगे, लोगों की मदद करके ही बड़े होंगे। और हम लोगों की मदद करने के बिजनेस में हैं, राइट। आपके पैसे कितने आ रहे, लोगों से कोई लेना नहीं है। आप अंबानी बन गए, टाटा बन गए, आपने कितने लोगों की मदद की, ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी को बचा के रखिए। एनर्जी लिमिटेड होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। कहाँ इस्तेमाल करना है, चॉइस इज योर्स, राइट। और मंथ एंड आने वाला है, वो सारी चीजें थी, होमवर्क थी, उनसे बचना है। वो चीजें बचेंगे तो बड़ी मुसीबत आने से बच जाएंगे। और काम समझ, इसलिए बोला ना गुरुदेव बीसी सावड़ा जी क्या बोलते हैं, आरसीएम काम आसान है, मतलब हमने मुश्किल कर रखा उसको, और कुछ नहीं है, क्योंकि आदतें मुश्किल हमारी है। अब लोगों को बोलेंगे भाई डायमंड क्लब कर लो, मंथ एंड आने वाला, कई लोगों को, राइट, टारगेट भी मीट आउट करने हैं। कोई भी साथी ऐसा ना बचे जिसके घर में 100% प्रोडक्ट ना आए। लोग वो काम करते नहीं है, 500 रुपए की खरीदारी करके बस ले लिया ना, बस ले लिया हमने। लेकिन उसी आदमी को शाम को देखोगे, ये सामने नजर आएगा, आपको दिखाई दे रहा ना, 3 बोतल लुंगी में, 2 ही साथ में, 2 ही साथ में, 2 बगल में, एक मुंह में पकड़ी हुई है ना, 12 बोतलें टांगी हुई है। तो जो लोग डायमंड क्लब, कई लोग होते हैं जो मतलब डायमंड क्लब से 100% प्रोडक्ट से कन्नी काटते हैं, लेकिन वही लोग आप देखोगे वहां पर, आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ना तन पे कपड़ा होगा, ना सर पे जामा होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था देश की बचाने ये लोग सुदामा की तरह निकल जाते हैं। वो काम तो इनको पसंद आता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी है थोड़ी सी भी घर के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, तो भाई साहब ऐसे काम ना करें। ऐसा नहीं मैं ये कोई कर रहा है तो मैं किसी को मना ना, शौक से करो भाई, आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटीज बदलिए। ऐसा नहीं कि अमीर लोग नहीं पीते, अमीर लोग पीते हैं, वो 100 रुपए कमाते हैं तो 5 पैसे की पीते हैं। गरीब के साथ मुसीबत क्या है, वो 100 रुपए कमाता है और 200 की पीता है। तकलीफ यहां पर है, और घर बार सबको बर्बाद कर लेता है। इसीलिए अमीर और गरीब की एक खाई इतनी बड़ी है। तो समझ थोड़ी सी
तो इनको छोड़ो भाई साहब। आज 27-28 तारीख होगी, 29-30 मंथ एंड होने वाला है, और दमादम जो है वो पत्नी को खुश करो, सारा सामान लेकर डालो, डायमंड क्लब करो, और 1 से 7 तारीख के बीच में डायमंड क्लब कर लिया करो। 100% प्रोडक्ट जो आदमी यूज नहीं करेगा वो आरसीएम में जिंदगी में बड़ा मुकाम, बड़े लीडरशिप पे कभी जाएगा नहीं, एवर नेवर। और जो काम कर रहे हो वो बड़ा करने के लिए करो ना, छोटा करने के लिए क्यों कर रहे हैं यार? तो आदत तो बड़ी बनाए, बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ गया उससे, राइट? आज बिजनेस छोटा है और आदत बड़ी है, तो वो बड़ी जो आदत है ना वो कल को बड़ा बिजनेस बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन छोटी आदत है वो छोटा ही काम करेगी। तो आदतों को बड़ा बना। और एक कहावत और है, आप में से गुलाटी साहब या गुलाटी साहब जिम में जाते हैं क्या? कभी कभार बीच बीच में। हाय हाय डोले होले। जब हम स्कूल में थे, जिम में थे गुलाटी साहब, तो कई सारे टीचर थे, या सवेरे प्रेयर, हरियाणा के स्कूलों में सवेरे सवेरे प्रेयर होती थी, तो प्रेयर के बाद पीटी होती थी। तो टीचर को मालूम था कि बच्चे यूं ही उठ के घर से आए हुए, तो पूरे दिन ये खेलेंगे कूदेंगे, तो सवेरे स्ट्रेचिंग कराते थे, पीटिंग करो, हाथ ऊपर नीचे इधर उधर 5-10 बार, उसको बोलते स्ट्रेचिंग। जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं तो कोच क्या बोलता है, पहले ग्राउंड के 10 चक्कर मार, वार्म अप हो जाए, फिर ऊपर हो नीचे हो, दंड पेल ये पर, मतलब स्ट्रेचिंग हो। खेल शुरू होने से पहले उसको बोलते स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कर। और आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है अगर, तो स्पोर्ट्स के मैदान में, जिंदगी में कहीं पर भी वो क्या बोलते हैं कि भाई, कोच क्या बोलता है, 10 दंड बैठक मार, उसने मार दी, फिर वो बोल रहा है कि 12 मार, 15 मार, फिर 15, नहीं सर और नहीं लग रही, बोला अब 10 मार। जहां से दंड बैठक लगने में तेरे को दर्द शुरू हुआ है, वहां से अगली 10 दंड बैठक मारेगा ना, तब तेरा स्टेमिना बिल्डअप होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, यानी कि जो काम आराम से कर सकते हैं ना, उस लिमिट को आगे बढ़ा दो। 10 दिन बाद फिर और आगे बढ़ा दो, 10 दिन बाद फिर और आगे बढ़ा दो, 10 दिन बाद फिर आगे बढ़ा दो, तब जाके ओलंपिक के प्लेयर तैयार होते हैं। जो काम आराम से हो रहा ना, चलो 500 का ले लेते हैं, ऐसे ओलंपिक के प्लेयर तैयार नहीं होते भाई, राइट? इसलिए अगर 2000 का कर रहे हैं तो 4000 का करो, 4000 का कर रहे हैं तो 5000 का करो, 5000 का कर रहे हैं तो 7000 का करो, 7000 का कर रहे हैं तो 8000 का करो, राइट? घर में जितने भी काम आ रहे हैं, 2-4 हजार के अगर घर में काम नहीं आ रहे तो हल्का हल्का रिटेल करो, आपके घर की अलमारी में लगा रहेगा। सो स्ट्रेच करो अपने आप को। और आप देखो पिछले महीने जो किया था उससे 500, 1000, 2000 ज्यादा ही करूंगा इस महीने। और ये एक एक रूट तक, एक एक आदमी, एक एक दोस्त को इसको घुट्टी पिला के, जन्म घुट्टी की तरह पिला दो कि स्ट्रेचिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ इन लाइफ। स्ट्रेच जरूरी है, चाहे बिजनेस हो चाहे पढ़ाई हो। जो बच्चा 90% लेके आ रहा है तो टीचर उसके साथ लगा हुआ, क्या करना है, स्ट्रेच करना है, देख बेटा ये क्वेश्चन देख, ये चैप्टर देख और कर, इसको कल और रिपीट। वो क्या हो रहा है, उस सब्जेक्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है। वो स्ट्रेचिंग होगी तब वो जो 95% लेके आएगा, तब वो 4 नंबर बढ़ेंगे उसके। तो टीचर उसके साथ ट्यूशन पे एक्स्ट्रा टाइम में कितनी मेहनत कर रहा है उस स्ट्रेचिंग के लिए। आप कहीं भी, किसी भी जमा, कहीं पर भी देख लो आप, विदाउट स्ट्रेचिंग आप अपने स्टेमिना को बढ़ा नहीं सकते हो। आप चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का हो, कहीं का भी हो, चॉइस इज योर्स। ये 6 बेसिक्स किसके आसपास घूमता है, ये आप करेंगे तो आप 2 से 4, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से, राइट? लेकिन आपका काम है 100% प्रोडक्ट यूज करना और लोगों की मदद करना। ये 2 सेंटेंस और तीसरा वर्ड आरसीएम मेरा है, राइट? ये करूंगा तो मेरी पैसिव इनकम बिल्ड होगी, और ये नहीं करूंगा तो अमीर बनने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तो आरसीएम से इनकम हो सकता है इतना ना आए जो आपको करोड़ों दे दे, लेकिन आरसीएम की जो इनकम आएगी, अगर उसको तरीके से फार्मूले में फिट करके एज ए पैसिव क्रिएट कर लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो एक दिन आपको दान देने वाला जरूर बना देगी, राइट? तो इसको बहुत टेक्निकली जो है, इस चीजों को जो है वो आप देखें, फॉलोअप करें। ये काम जब आप 5वें पॉइंट तक आइए, है ना, आप सबके पास ये होंगे। लेकिन अगर आपने, मैंने बोला 3 चीजें, 100% प्रोडक्ट यूज, लोगों की मदद के हम बिजनेस में हैं, और आरसीएम मेरा है, ये 3 सेंटेंस अगर घोट के पी ले, और आपको 6 बेसिक अगर नहीं मालूम हो, 7 कार्डिनल नहीं मालूम हो, आपको 8 कोर नहीं मालूम हो, अचानक 3 साल बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये सारे काम तो मैं कर रहा हूं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। पढ़ने से होना हो, लेकिन अगर नियत बिजनेस को बिल्ड करने की है,
तो ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। 6 बेसिक्स आपके बिजनेस को थोड़ा ब्रॉड फाउंडेशन तैयार करेगी। 7 कार्डिनल आपकी समाज में इज्जत बनाएगी, आपकी ब्रांड इमेज एस्टेब्लिश हो जाएगी, राइट। ब्रांड इमेज अच्छी होगी और लॉन्ग टर्म में ब्रांड इमेज काम करेगी। आरसीएम की रॉयल्टी के अलावा डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना रॉयल्टी चाहिए। तो ये जो 7 कार्डिनल रूल है इनको घोट के एक बार पढ़ लो और ये चीजें जिंदगी में उल्टा पुल्टा करना मत, राइट। और दान देने का, पैसे उधार लेने देने का शौक हो तो दान में कोई लाख रुपए मांग रहा है, जीजा चे साड़ा हो, उनको बोलो जीजा जी पैसे तो है नहीं, ये लो 20,000 रुपए, ये मैं मदद कर रहा हूं आपकी, मेरी इतनी औकात है और ये वापस नहीं देना, मेरे को वापस नहीं चाहिए। वो बोलेगा नहीं नहीं वापस मेरे को चाहिए नहीं सर। आप लाख रुपए देकर 2 महीने बाद वापस मांगना शुरू करो। इसलिए आप जिंदगी में डोनेशन कोई भी आदमी कितनी बार लेगा, ये गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ राज की बात। जिंदगी में हजारों मुसीबतों से बचोगे, राइट। तो देना है तो किसी को तो जिंदगी में एक ही बार वो दान लेगा, बोला यार दोबारा मांगूंगा, वो तो वही करेगा, ठीक है ना, कि दान में ले ले भाई वापस नहीं लूंगा, और वो सामने वापस दोबारा किस मुंह से आएगा, राइट। झूठ ना बोलना, बड़ी ना हके, राइट। और 8 को स्टेप डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है, राइट। आपकी टीम डुप्लीकेट हो तो ये स्टेप जो है आपको डुप्लीकेशन में, एक टाइम के बाद आप अपने दम पे रोल्टी आगे, अपने दम पे टेक्निकल आगे। अब आपको एमराल्ड जाना है, स्टार एमराल्ड जाना है, रूबी जाना है, स्टार रूबी जाना है, सफायर जाना है, तो वहां पर डुप्लीकेशन काम करेगा, आपकी ताकत काम नहीं करेगी। इस काम को समझो आप। और तब अगर आपके होम मीटिंग लेने वाले, आपके प्लान दिखाने वाले, 100% प्रोडक्ट यूज, टेप और कैसेट ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनिंग में अटेंड करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, ये सब लोग अगर आपके तैयार नहीं हुए तो एक टाइम के बाद जाके स्टेगनेंट हो जाएगा, स्टेगनेंसी आ जाएगी, यार हिल नहीं रहा, बिजनेस नहीं हिल रहा, ये नहीं हिल रहा, वो नहीं हिल रहा, राइट। तो इसलिए डुप्लीकेशन एसेंशियल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, मतलब ऑटो मोड के लिए डुप्लीकेशन जरूरी है। आई होप आज की बात को हम यहीं पर खत्म करते हैं। डिजास्टर कभी भी अपने आप नहीं होते, ये बहुत साल पहले वार्निंग दे देते हैं। जो विध्वंस होते हैं ये कई साल पहले, भूकंप भी आता है तो गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं उनको पता होता है इस साल 2 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 साल बाद इस एरिया में भूकंप आने वाला है, क्योंकि धरती के अंदर की गड़बड़ को नापते रहते हैं। तो छोटी छोटी चीजें मिलकर एक दिन बड़ा विनाश कर देती हैं। इसी तरीके से आज की जो मैं आपके साथ बात की है, छोटे छोटे जो काम है, सकारात्मक काम है, या आप लगातार करेंगे, अचानक 10 साल बाद देखेंगे, 15 साल बाद देखेंगे, और यार इतना बड़ा चमत्कार। जैसे आज राकेश सर को, गुलाटी सर को, आपके सारे एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, उन सबको बोलते हैं ना चमत्कार यार, इसने चमत्कार कर दिया। अरे चमत्कार नहीं है भाई, वो छोटी छोटी चीजें आप कर लो, आप भी चमत्कार की स्टेज पे बैठे होगे, राइट। तो बस ये चीज है, तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आई होप जो है वो, और मंथ एंड आ गया, टाइम ज्यादा ले लिया क्या मैंने? अच्छा, तो मेरे को लगा कि अच्छा 9-10, 1 घंटा 10 मिनट हो गए भाई। चलिए एनीवे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको आपके भविष्य के लिए, और उम्मीद है इस बिजनेस में अंतिम सांस तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब आरसीएम मेरा है तो सपने में भी आप प्लान दिखाएंगे तो उससे काम होगा, और लेट इट बी अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो चीजें अपने आप घटित होना शुरू हो जाएंगी। आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव गुलाटी साहब, राकेश जी, चाचा जी, है ना, आपके सभी सीनियर साथी, धिंगड़ा साहब, अरोड़ा साहब। So thank you very much. Thank you all seniors and all my senior colleagues and everybody, सभी मेरे भाई बहन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू टू। और आज का जो सेशन रहा सर, माइंड ब्लोइंग रहा, एवरग्रीन एज यूजुअल, हमेशा की तरह आपका कोई भी सेशन जो है, मतलब वो जो तजर्बे, वो जो एक्सपीरियंस है ना सर, वो बोलते हैं। और जो आपने प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल गहराई तक बात की सर, वो काबिले तारीफ थी। हम तो जो है ना शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते, वो तो फिर जो है एक गलत बात हो जाएगी। बस इसके ऊपर जो है ना काम करके दिखाना है, और इसकी गुरु दक्षिणा जो है देनी है आपको। और माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग रही, सब लोग नोट्स बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, और बार बार हम बोलते हैं कि जो नोट्स बनाएगा वही नोट बनाएगा। और ये नोट बनाने की प्रक्रिया जो है लगातार चालू रहेगी। और आपका ये जो बेशकीमती समय है सर, आपके मुंह से हमने कभी ना नहीं सुनी सर। और ये एक मतलब एक अच्छे और एक बड़े लेवल के लीडर्स की एक पहचान होती है सर, जो आपके अंदर झलकती है। आप कभी भी ना नहीं करते हैं, कितना भी बिजी आपका शेड्यूल हो,
मेरे को पता है कि अभी आप जो है नॉर्थ ईस्ट के टूर से जो है आ रहे हैं, और उसके बाद आते ही जो है ना अपने ये इस तरह के प्रोग्राम और भी कई मीटिंगें आपने की होंगी, तो समय आपने दिया बेशकीमती, कोटि कोटि धन्यवाद सर आपके लिए। और आगे भी भविष्य में भी आप अपना जो है प्यार और मोहब्बत आशीर्वाद जो है बनाए रखें। ये आगे के लिए जो है हम आपसे आशीर्वाद जरूर चाहेंगे, समय समय पर आपको परेशान करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए अंत में मैं जो है हम सबके ग्रेट सीनियर, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट ट्रेनर, हिंदुस्तान की शानदार पर्सनैलिटी, आई इनवाइट, प्लीज वेलकम गुरुदेव राकेश शर्मा साहब। वेलकम गुरु जी। थैंक यू प्रमोद सर, और थैंक यू वेरी मच कदम सर। क्या बात करें सर, आज की इस सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग, बहुत कुछ आज आपने सिखा दिया सर। और सिखा दिया क्या, बहुत सारे लोगों को जगा दिया। आज ये जो डोज मिली है, मेरे को अभी लग रहा है लोगों के चेहरों को देख के, ये डोज उनको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। आज बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया है लोगों की लाइफ में आपको, और शब्द नहीं है हमारे पास में सर आपका धन्यवाद करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। कदम सर के बारे में मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा, मेरे को मौका मिला कदम सर के साथ में काम करने का, और डे वन से सर की जो तरीका है काम करने का, उनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है सर। ऑलरेडी वो अपने जिस भी प्रोफेशन में थे वहां पे सक्सेसफुल थे। आरसीएम बिजनेस में आए, आरसीएम बिजनेस में आके सर ने कमाल कर दिया, और हम शब्दों से धन्यवाद नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, शब्द बहुत छोटे हो जाएंगे सर का धन्यवाद करने के लिए। मैं यही चाहूंगा कि सर आने वाले समय में, आज इस सेमिनार में 1000 लोग थे, और 1000 लोगों में बहुत सारे लोग सक्सेस होंगे। तो आप कभी ना कभी जब इस बिजनेस में सक्सेस होंगे तो कदम सर का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी बड़ी सक्सेस में। तो अगेन कदम सर का दिल की गहराइयों से और पूरी टीम की तरफ से, पूरे सीनियर साथियों की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहेंगे सर। और भविष्य में जो प्रमोद सर कह रहे थे कि आपकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, और हमें पता है सर जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप कभी मना नहीं करते, आप हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगेन दिल की गहराइयों से सर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join